बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम जीवन जीते 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 एक अजीब सी परेशानी में चले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता ये भंवर कब आई और कब लपेट कर हमें ले गई। जैसे थोड़ा सा दर्द होता है पैर में और 4 महीने बाद पता लगता है कि कुछ लंबा चौड़ा इन्फेक्शन हो गया है, तो हमने 4 महीने पहले ध्यान नहीं दिया होता है, तो 4 महीने बाद जाकर के फिर हम कार्यक्रम शुरू करते हैं और बड़ी कठिनाई हो जाती है। आज दुनिया भर से निमोनिया जैसी, टीबी जैसी बीमारियां लगभग उड़ गई हैं। एक आदमी को 6 महीने तक खांसने दीजिए, उसको टीबी हो जाएगी। आज 4-5 दिन में, 6 दिन में लोग इलाज करना शुरू कर देते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि एक नॉर्मल चलता शरीर, नॉर्मल चलता जीवन ठीक जा रहा है और उसके कुछ समय बाद वो खराब होता है, तो हमें दोबारा से शुरू करना पड़ता है। इसको कहते हैं रीबूटिंग। आप एक मोबाइल फोन देखते हैं, 128 जीबी का मोबाइल फोन है। यह फोन कुछ टाइम बाद हैंग कर जाता है। नया नया आता है, बिल्कुल सही होता है, फर्स्ट क्लास चलता है। उसके बाद कुछ समय बाद इसमें फालतू की फाइल्स होती हैं, वेल्ले वीडियोस इकट्ठा होते हैं, पता नहीं क्या क्या फंक्शन हम ऑन करते हैं, ऐप खरीद लेते हैं। उसके बाद जगह भरती जाती है और एक दिन ये हैंग करता है। जब हमारी लाइफ हैंग करती है कि यार ये क्या हो गया, इसका मतलब हमने बहुत समय पीछे की चीजों में बहुत फालतू की चीजें भर ली हैं, इतनी मेमोरी भर ली है, इतने फालतू फंक्शन ऑन कर दिए हैं कि एक छोटा सा फंक्शन, एक छोटा सा कार्य करने में हमारे तोता मैना उड़ रहे हैं और हम परेशान हैं कि क्या हो रहा है यार। ऐसे में फोन को रीबूट किया जाता है। कभी कभी तो बहुत ही बुरा हाल हो तो फैक्ट्री सेटिंग पे डालना पड़ता है, यानी कि सारी फाइलें इरेज करनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य के जीवन में जब ये दिक्कत आती है, तो जैसे कोई आदमी है रोज ड्रिंक करता है, एक आदमी है बहुत ज्यादा चिकन खाता है, उसको लगता है कोई प्रोटीन की प्रॉब्लम है, किसी को घी के द्वारा दिक्कत आ गई, तो डॉक्टर कहता है बिल्कुल छोड़ दो, रीबूट करना पड़ेगा। तो जब ऐसी स्थिति में हमारी लाइफ हैंग करने लग जाती है एक मोबाइल फोन की तरह, तो हमें रीबूटिंग की जरूरत पड़ती है कि दोबारा से शुरू करें। इसको समझना पड़ेगा रीबूटिंग का लफड़ा क्या है। ये हम कंसेप्ट तो मोबाइल फोन में समझ सकते हैं, लेकिन मनुष्य बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मोबाइल फोन डिपेंड करता है क्या उसमें डाला गया, क्या नहीं डाला गया। हमारे अंदर तो डलता ही चला जाता है। हम कहीं घूम के आते हैं, बॉडी जान लेती है थोड़ी देर के अंदर, यहाँ ऐसी टेम्परेचर है, यहाँ ऐसी खुशबू आ रही है, यहाँ ऐसे लोग देख रहे हैं। हमने चाहा नहीं चाहा, बॉडी अपने आप सीख रही है। हमारे मन ने कोई चीज देख ली, हमारा मन कहता है अच्छा यहाँ अल्लाह का मंदिर है, यहाँ गुरुद्वारा या कुछ और है, तो उस हिसाब से बॉडी अपने आप जान रही है। बॉडी की मेमोरी लेने की क्षमता अनंत है, एक जन्म में कम पड़े, हजारों जन्मों की भी रखती है साथ साथ रिकॉर्ड ये। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए हमारी रीबूटिंग का सिस्टम? रीबूटिंग का सिस्टम है दोबारा से स्वयं को ताजा करना। अब आप यहाँ कई लोग आते हैं, मेरे से पहले वैसे भी बोलते हैं कि जी बड़ा अच्छा लगता है जी, सत्संग करते हैं भाई, 4 घंटे असर रहता है। किसी को 2 दिन रहता है, किसी को 3 दिन रहता है, फिर वो कहते हैं ले फिर वही साला पुराना सिस्टम। तो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है, माइंड है, खोपड़ी, इस खोपड़ी के पास मेमोरी बैंक है, मेमोरी का बैंक है इसके पास, बहुत जबरदस्त बैंक है इसके पास। और इसके अंदर, इसमें पता है इसको कि भाई जैसे ही सुबह सुबह लाइट आती है ना, इसका मतलब सुबह हो गई, और वह ऐसे आंखें खोल लेता है आदमी। उसको पता है यार अब रात हो रही है, अंधेरा सो रहा है यार, सो जाओ। इतना सिंपल बात है। वो घड़ी देखते हैं, कई लोग 2 बज गए, ओ यार भूख लग गई, कोई 5 बज गए, यार चाय का टाइम हो गया यार। बॉडी के पास सिस्टम है। तो जिस दिन आपका व्रत होता है, उस दिन भी 5 जब बजते हैं तो बॉडी कहती है चाय टाइम। आप कहते हो नहीं आज व्रत है, सत्यनारायण की कथा है, आज नहीं। ऐसे जो हमारे पीने वाले भाई लोग हैं, उनके साथ समस्या हो, कहते हैं मैं तो नहीं पीना चाहता, लेकिन 7 तो रोज बजेंगे। 7 बजे की बॉडी मेमोरी का क्या करूं? तो बॉडी क्या करती है, मेरे साथ हैं आप लोग जी, हमने बहुत गप्पे मारी, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा यार, मंदिर गए, 2 घंटियां बजे, टन टन राधे राधे हो गई, मजा आ गया यार। उसके बाद क्या होता है, बॉडी उस टाइम भूल जाती है, क्योंकि पुराना कोई सिस्टम नहीं है। आज मैं कोई बात कर रहा हूं, कुछ नई सी, कुछ अजीब सी बात है, कुछ लगता है मिली जुली, लेकिन ब्रेन के पास सर्किट नहीं है उसके, यार आगे क्या सोचना है, आगे क्या विचार करना है, आगे क्या आएगा पता नहीं है। घर में हम बहू को देखते हुए पता होता आगे क्या आएगा, गुस्सा। तो ब्रेन को क्या होता है, 1-2 घंटे साथ रहे, यहां आपने बातचीत करी, कुछ सुना समझा, और उसके बाद नई रीबूटिंग ली ब्रेन ने, यार शांति चाहिए, यार मजा चाहिए, ऐसे होता है यार। और 2-3 दिन बाद जब बॉडी दोबारा से पुराने एनवायरनमेंट में जाती है घर में, तो ब्रेन को पुराने सिग्नल मिलने लगते हैं फिर से, और यार लाइट फिर खुली छोड़ दी तुमने, और यार फिर लड़ाई करनी है, इसके बाद तो क्या करें, और यार आज फिर नमक कम ज्यादा डाल दिया तुमने दाल में, आज फिर लड़ाई करनी, आज फिर लेट आए हो आप,
वो ब्रेन जानती है कि जैसे ही लेट आया करना है, हम पिछले 15 साल से लड़ रहे हैं, अब लड़ेंगे, और ना चाहते हुए लड़ाई होती है। ब्रेन का सेट पैटर्न है, माइंड का हमारा सेट पैटर्न है। माइंड को ये पता है कि यार ऐसे कहीं घूमने फिरने जाना ना, तो यार ऐसे धांसू सा ड्रेस पहननी है, ये बनना है, वो बनना है, लंबी गाड़ी है, छल्ला ऐसे घुमाना है, जूते पॉलिश, इसको पता है, पुराना पैटर्न है। अब आपका पैटर्न टूटता है कि नहीं यार कुछ नहीं रखा साले जूतों में, गंदे अच्छे भाड़ में जाए, मंदिर जाना है यार क्या रखा है, तो आप वहां जाने के लिए कोई जूते पॉलिश नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर गीता जानता है, धर्म के बारे में बातचीत करता है, तो आप कहते हैं महाराज गुरुजी कितने अच्छे हैं आप, धोती पहन ली उसने तो और ज्यादा, फिर चरणों में लौट बैठते हैं हम, कहते हैं यार ये तो पूज्य है, ये तो भगवान को जानते हैं। अब पता लगा 15 दिन बाद वो वही बंदा हमारे घर पे कुर्ता पजामा पहन के आ गया, जी मैं रोटी को तरस रहा हूं, मेरे को नौकरी दे दो। ब्रेन कहता है यार ये तो धोती वाला भी नहीं और ये तो गीता के श्लोक भी नहीं बोल रहा, अब तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है। उससे हम नहीं उस समय बात करते कि नौकरी देने से पहले यार तू तो भगवान का नाम लेता है, गीता पाठ करता, तू नौकरी के लिए सिलेक्ट है, पहले हम सबूत लेते हैं पूरे। ब्रेन के पास पूरा सेटअप पैटर्न है, जब तक यकीन ना हो इसे घर में मत रखना, साला चोर है। और वही धोती पहन के मंदिर में मिल जाए तो हम कहेंगे भगवान आप ही तो भगवान के दूत हो, आप तो सब जानते हो। ये ब्रेन हमारा नहीं है, ये हमारे पास तो है लेकिन अपने पैटर्न से चलता है। इसने क्या बना रखा है, बचपन से आदत डली हुई यार, हमें पता भी नहीं कब बन गया। भाई ठंड हो रही है यार, आइसक्रीम मत खाना ठंड में यार। फिर एक दोस्त आता कहता है भाई कल तो ठंड में हो मजा आ गया यार, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई यार, ऊपर से चॉकलेट डाली यार, मैंने मजा आ गया भाई। कहता है अबे खांसी होती है, अबे तुझे होती होगी, हमें नहीं होती, हमें नहीं होती। उसका ब्रेन कहता है नहीं खांसी से कोई लेना देना नहीं, उसके नहीं होगी। पहले वाले का कहता होगी, अगले दिन वो हिम्मत करता है मैं भी खाऊंगा, उसे नहीं हुई, पर अंदर ब्रेन कहता है होती है। दूसरे के बैकग्राउंड में बताओ, उसे हो जाएगी, उसको बुखार भी हो जाएगा। कई लोगों के दिमाग में यहां तक होता है भैया टीबी होता है, खांस खांस के उनको टीबी भी हो जाएगा। तो आप मजे की बात सोचें, खोपड़ी कुछ कहती है, साला बॉडी फॉलो करती है। अगर हमने रीबूट टाइम पे नहीं किया, रीस्टार्ट दोबारा से टाइम पे नहीं किया, तो थोड़े दिनों में हम पागल हो जाते हैं। बीमारी का मतलब छोटी सी हल्की सी, और बाद में खांस खांस के पागल, ये 15 दिन बाद होता है, क्योंकि शुरू में हमने 10 दिन 15 दिन शांति नहीं रखी। बॉडी हमारी बहुत आज्ञाकारी है, ये इतनी आज्ञाकारी है कि इसको जो हम आदेश दे बैठते हैं ये वैसा बिहेव करती है। हमारा शरीर हमारा कहना मानता ही है, हमेशा मानता है। आप मजे की बात देखें, कहना कब मानता है शरीर, जब हम स्वस्थ होते हैं। कहते हैं ना भाई बड़े स्वस्थ है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। स्वस्थ का मतलब स्वयं में स्थित, मुझे अपने जीवन में स्वार्थी बढ़ रही है, अपने अलावा किसी से लेना देना नहीं है टका, तो मैं स्वस्थ हूं। और जैसे ही मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मेरा कहना मानता है, जब जहां जाना हो जाता है। अस्वस्थ का मतलब क्या होता है, स्वयं में स्थित ना होना। मेरा दिमाग मेरी खोपड़ी में कहीं और हो, शरीर यहां बैठा है लेकिन खोपड़ी में पैसा घुसा हुआ है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घुसे हुए हैं, मकान घुसा हुआ है, जॉब के लफड़े फंसे हुए हैं, कोई दूसरी चीज है। तो क्या होता है, शरीर आज्ञा मानना बंद करता है। इसको आप इस प्रकार लेके रात को आप सोने के लिए बेड पे गए, आप सोना चाहते हैं, शरीर को नींद नहीं आई क्योंकि अस्वस्थ है। कहते हैं ना ये अस्वस्थता की निशानी है, आपका शरीर आज्ञा नहीं मान रहा। आपने अपने शरीर को कुछ खिलाना चाहा लेकिन शरीर कहता है पचेगा नहीं भाई, अस्वस्थ है। आज्ञाकारी शरीर का मतलब स्वस्थ शरीर, बीमार शरीर का मतलब आज्ञा नहीं मानेगा। आपका स्वयं का शरीर तक ये कार्य करता है, दूसरों से उम्मीद लगा बैठते हैं। सोचिए कितनी अस्वस्थता जीवन में आ जाती है, कितनी कीचड़ फाइल्स आ जाती है हमारे मोबाइल फोन के अंदर। तो शरीर हमारा कहना हमेशा मानेगा कब, जब हम शरीर को स्वस्थता देंगे। शरीर के अंदर पैटर्न क्या होता है, माइंड का, हमारा दिमाग का पैटर्न क्या होता है, यार बाल सफेद हो रहा है यार, अब थोड़ा सा एक बाल सफेद आ गया, ओ यार बूढ़े हो रहे हैं, अच्छा बूढ़े के बारे में क्या विचार था दिमाग में, ओ यार कमर झुक जाती है भाई, ओ यार दांत टूट जाते हैं। ये बॉडी पे कमांड जारी है, बॉडी उसका आज्ञा पालन करके चल रही है। वो फटाक से कुछ सालों के अंदर आपके कमर को झुका देगी और आपके दांत तोड़ देगी। जो व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ भी कहता है ना यार अभी भी जवान हूं मैं, तो साला जवान बुढ़ा क्या होता है, साला अंदर से देखो मेरे अंदर कितनी वासना भरी हुई है, कितना बड़ा राक्षस हूं। असल में मन राक्षस ही होता है, वासनाओं से भरपूर। लेकिन मन की ही ताकत यदि हार जाते हैं तो मन टूट जाता है और शरीर
आज्ञा मानने लगता है कि ठीक है, अस्वस्थ होना है, बुढ़े होना है, बर्बाद होना है। हमने बुढ़ापा शब्द को क्या मान के चला है? तबाह। वो तबाह नहीं है, वो विजडम है, वो ज्ञान है। उसमें इतना ज्ञान है कि शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, उम्र के साथ उसने सीखा है, जाना है और भोगा है। इसलिए उम्र को सलाम है। सारे के सारे यंग फाइटर्स के, एथलीट्स के कोच बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि उन्होंने यहां से जाना है, क्योंकि यहां की पावर, ब्रेन की पावर, दिमाग की पावर के द्वारा सब चलता है। दिमाग की पावर बहुत स्ट्रांग है। हमारा एक आर्म फोर्सेस का बंदा सियाचिन में, हनुमान थप्पा, 6 दिन बाद मर गया था। आप सोच के चले, 6 दिन एक आदमी बर्फ में दबा हुआ है, साला सर्वाइव कैसे कर रहा है वो? ये बड़ी हैरत की बात है कि 6 दिन आदमी जीवित है, -40 डिग्री बर्फ में अंदर धंसा हुआ। यह कल्पना से परे है, कैसे जिंदा रहा वो? हिम्मत। अंदर तक जब तक उसने ये मान के चला, नो, नहीं मरूंगा, वो मरा ही नहीं। बॉडी कहना मानती है, जरूर लास्ट में हिम्मत हार बैठा होगा। 6 दिन के बाद जब उसे सेना ने निकाल लिया, कुछ हुआ होगा मानसिक तौर पे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारे शरीर के स्वास्थ्य का सारा खेल क्या है? अंदर मैं हूं या मैं कहीं और? अक्सर लोग कहते हैं मेरी बहू बहुत बुरी है। बुरी बुरी है ही नहीं, आपकी तो एक ही आई है, बुरी कहां से हो गई? औरों से कंपैरिजन शुरू होने से बुरी हो जाती है, और कोई फिल्म माइंड में चलती है इसलिए बुरी हो जाती है। बुरा अच्छा तो कोई है ही नहीं, औरों की वजह। अगर एक लड़की को संतान की डिलीवरी होनी है और उसको सब कहते हैं ना, चाची, मामी, मासी, चंदा बेटे सब ठीक हो जाएगा, तो बस इतनी देर का इंतजार है कि वो स्वयं में बिलीव करना शुरू करे, हाँ सब ठीक हो जाएगा, और उसका ठीक हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। गरीबों के बच्चे इसलिए ठीक होते हैं, वो नहीं मरते, तो उसकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। अगर वो कहती है ना, नहीं मैं मर जाऊंगी, नहीं मैं मर जाऊंगी, तो फिर सिजेरियन, सी सेक्शन हो या कुछ और हो या कॉम्प्लिकेशन। अंदर के बिलीफ का खेल है। यदि आपके मन की ताकत आपको चला रही है तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आपका बच्चा, आप घर आए हैं, आपको पता लगा आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया स्कूल में, और आप इतने बीमार हैं, इतनी तकलीफ में हैं, शरीर में जान नहीं है, शायद आपको फीवर भी हो, और आपको मैसेज आया बच्चा बीमार है या बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, बच्चे को चोट लगी। आप अपने शरीर को उस समय आज्ञा देते हो और वो मानता है, अभी बीमार नहीं पड़ सकती मैं, अभी बीमार नहीं पड़ सकता मैं, अभी बच्चे के पास स्कूल जाना है। और उतनी देर के लिए बॉडी में पता नहीं कहां से शक्ति आएगी, और बॉडी आपकी ठीक हो चाहे ना हो, आप हॉस्पिटल जाओगे चाहे स्कूल जाओगे, बच्चे का ध्यान रखने तक आप बिल्कुल ठीक रहोगे। आप स्वस्थ हो गए, स्वयं में स्थित हो गए कुछ समय के लिए। आपने इतनी शक्ति बटोर ली कि इस समय मुझे अपने बच्चे के पास एक्सीडेंट की साइट पर जाना है, स्कूल में उसको चोट लगी है, बच्चे की कहीं एक्सीडेंट हुआ है, वहां जाना है, तो मैंने ना चाचा के बारे में सोचना, ना सोचना है मामा की गाड़ी कितनी लंबी है, ना मैंने ये सोचना यार मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया, ना मैंने ये जानना कि मैंने कितने नोट कमाए। आप धीरे 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 सारी तारें फेंक देते हो और आप अपने अंदर स्थित हो जाते हो। आपका एक केंद्र होता है, मैं मम्मी हूं या मैं पापा हूं, और एक मेरा बच्चा, खत्म। कितनी शक्ति आ जाती, कितनी ऊर्जा आ जाती है। आप कुछ समय के लिए रीबूट हुए हो, और उस रीबूटिंग के द्वारा आपने अपने अंदर इतनी शक्ति एकत्र कर ली। ये सारे ऋषि मुनि ये क्या करते थे? ये अपने अंदर शक्ति अपनी स्वयं की डालते थे, और उनकी रीबूटिंग कैसी रहती थी? है ही नहीं लफड़ा, कोई दुख ही नहीं है। सारा दिन खोपड़ी पागलों की तरह औरों के चक्कर में लगी रहती है, और रीबूटिंग नहीं हो पाती। जब जब हमारे को समस्या आती, डॉक्टर कहता है अब इनको बाहर ले जाओ, स्टेशन पे ले जाओ, उसे रीबूट कराना आपको कि यार छोड़ दो, छोड़ दो। अच्छा, छूटता नहीं यार, छूटता ही नहीं, क्योंकि हम छोड़ना चाहते ही नहीं है। हमारे देश का बड़ा प्यारा सिस्टम रहा है भाई, हर घर में ना, हर घर में रोटी बननी चाहिए, घर की रोटी भी अच्छी होती है, घर की रोटी अच्छी होती है। यहां हमारे देश में सारी घर की लेडीज, यानी आधी जनसंख्या हर घर में चूल्हा जला के रोटी बनाने में लगी रही, हर घर में। सिंगापुर जैसी कंट्री में हॉकर सेंटर्स हैं, बहुत सी कंट्रीज में फॉरेन हॉकर सेंटर। हॉकर सेंटर का मतलब खाने पीने का बाजार। वहां पर खाने पीने का बाजार होता है, लाइन से दुकानें होती हैं, साफ सुथरा बढ़िया से। अभी हमारे स्पेसिफिक मॉल के अंदर जैसे एक बना हुआ फूड कोर्ट, वो हॉकर सेंटर की तरह मान के चलिए कि सब तरह का खाना मिलता है। पैसा दो एक काउंटर पे, कूपन खरीदो और जो है उसको दो, और आप अपनी चॉइस का खाना ले लो। जितने लोग वहां हैं वो खाना पकाने में जिंदगी खराब नहीं कर रहे। वहां का खाना पकाने वाली, मान लेते हैं 50 अच्छी लेडीज थी जो बहुत बढ़िया खाना बनाती थी, उन 50 लेडीज ने खाना बनाया और 5000 को खिलाया, कमाई अलग कर ली। और बची हुई जो 5000 लेडीज थी, उन्होंने देश के विकास में काम किया। आज सिंगापुर अकेली कंट्री जिसपे वर्ल्ड बैंक का लोन नहीं है।
अंधा पैसा है, 50 रुपए का डॉलर। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज पे फोकस, एक चीज पे ध्यान दिया। एक काम करेंगे, हम क्या कर रहे हैं? सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। सारी चीज खुद करने के चक्कर में सत्यानाश। अक्सर ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हर एक काम करे। आज झगड़े क्यों है घर में? क्योंकि सास कहती है बहू से, देख भाई कपड़े धोती थी मैं हाथ से, तू भी धोएगी। वो कहती मम्मी वॉशिंग मशीन, बोले हमारे घर में भी है लेकिन हम कभी कभी चलाते हैं बिजली का बिल। मम्मी मैं कमाती हूं। बोले भाड़ में गई कमाई, मेरे पास दे के रख, मैंने भी अपनी रखी हुई है तुम्हें देने के लिए। तो जब तुम मरोगे तुम अपने बच्चों को देना। जीवन की स्थिति समझिए, आप दूसरे के स्यापे में लगे हुए हो, आप अपने स्यापे में नहीं लगे हो। 60 साल की जिंदगी है, 20 साल की जिंदगी आपने सोने में बिता दी। देखो कितना सोना मिलता है हमें, और वैसे ही हम रोते रहते हैं यार सोना नहीं है, सोना नहीं है, इतना सोना है, इस सोने पे ध्यान दो। ये खराब तो सब खराब। 20 साल हमारे उठने बैठने, खाना पीना, निभाना, कमाना, देना लेना, शादी ब्याह, सुबह उठ तैयार हो, शाम आ घर पे बैठ, ये खरीद वो, 20 साल इसमें लगभग मोटे तौर पे निकल जाते हैं। 20 साल और लाइफ बचती है। इस 20 साल में हमें बचपन और ओल्ड एज, बुढ़ापा, ये जीना होता है। भाई बचपन का तो क्या लेन देन, मस्ती है, मौज है, क्या क्रिएटिव करना है, साला डाउनलोड करनी है इन्फॉर्मेशन, अभी तो और सीखना है, नए नए स्वाद लेने, नए नए चस्के, कभी चोरी करनी है, कभी चोरी अच्छी बात गंदी बात, सब सीखना है, नई फिल्म देखनी है, यही खेल है। बुढ़ापा, हाय खेलना था, हाय बचपन था, हाय फिल्म देखनी थी, उसमें हाय हाय करनी है, ये टाइम बिताना है। मोटे तौर पे 5-1 साल का जीवन मिलता है जो नेटो नेट है, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं का मतलब यार कुछ क्रिएटिव किया। भाई किताब बनाई किसी ने, किताब पब्लिश करी, तो एक ही तो लिखी, सारे लोग तो लिखते नहीं। तो वो कौन है? हमारे देश में जितने भगवान हुए सारे पट्टे रिच थे, एक भी गरीब भगवान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जो रिच है ना, बुद्ध थे, कृष्ण थे, उनके घर में रोटी पकाने वाला कोई और था। वो साले सिर्फ मौज ही करते थे। उन्होंने इतनी मौज करी, इतनी मौज करी कि मन थक गया। हमारा मन स्वस्थ क्यों नहीं है? हम फिर शरीर में क्यों नहीं है? मन बाहर भाग रहा है। मन इतना तृप्त हो गया, इतना संतुष्ट हो गया, कृष्ण और बुद्ध का, उन्होंने कहा दफा करो साला, क्या लेना है? अब वेले बैठे हैं। दिमाग वेला बैठने पे रिबूट होता है, रिस्टार्ट होता है, गार्बेज फेंकता है। वेले बैठा व्यक्ति कुछ कर सकता है। वेले बैठे हैं, सारे ब्राह्मण वेले बैठे होते थे, एक भी ब्राह्मण ने टका काम नहीं किया, इसलिए सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। सारी साइकोलॉजी, सारी नॉलेज, सारी किताबें, सारे वेद पुराण सब ब्राह्मणों ने लिखे, क्योंकि वेले होते थे साले। कौन काम करेगा? कंगला। कौन? जिसपे पैसा नहीं। कौन? जिसको मंदिर में घुसने नहीं देते। उनके अनुसार था शूद्र है, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है। भाई वैश्य धन देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, शूद्र सेवा करेगा। हम क्या करेंगे? तोंत बनाएंगे राम जी के नाम पे। और क्या काम था? तो 50 ने तोंत बनाई, बाकी 50 ने कुछ किया। वो वेले बैठे थे, उनकी खोपड़ी में घुसा। इसीलिए कहता है ना, ब्राह्मण बुद्धिशाली बहुत चालू होती है, बहुत चुस्त होती है। सारे ब्राह्मण है जो राज कर रहे हैं, सारे ज्यूस भी यही है, राजा की तरह रहे हैं, क्योंकि उनके पास वेला टाइम हुआ, उन्होंने इस 5 साल को यूटिलाइज किया। आइंस्टाइन जीव था, चाणक्य ब्राह्मण था। डू ब्राह्मण्स हैव मोर आईक्यू? ब्राह्मण्स की ज्यादा आईक्यू इसलिए है क्योंकि सालों साल से जनरेशन की जनरेशन में उन्होंने वेले बैठ के खाया पिया, मौज करी है। आप हैरान होंगे जान के, ब्राह्मण ना 10वें में निपटा देते हैं, जो शूद्र है उसका 17वां होता है। ब्राह्मणों ने कहा हमारा जल्दी निपटाओ यार, हम वेले हुए, जल्दी फारिग हुए, मर गया साला, 10 दिन में खत्म। ब्राह्मणों ने अपने आपको सबसे ज्यादा स्क्वीज कराया दुख मनाने से, और गरीब को बोला तू तो गरीब है, तेरे पाप है। इसलिए पंडितों ने, सो कॉल्ड ब्राह्मण और पंडित दो अलग बात हुई। पंडितों ने जब सत्यानाश किया तब इनके अगेंस्ट रेवोल्यूशन हुई, क्योंकि वो अत्याचार ही कर दिया। नॉलेज है नहीं, ज्ञान है नहीं, सिर्फ पैदा हुए इस खानदान में इसलिए दूसरे का खून पी जाओ, ये किया, तब जाकर के रेवोल्यूशन हुई। और उनको सालों साल, जन्मों जन्म, कई जनरेशन के अंदर ये आईक्यू बढ़ने का मौका मिला ना, क्योंकि आपके पास समय है, आपके पास कुछ करने का, रिबूट करने का, नया विचार लाने का टाइम है। हमारा दिमाग जो होता है ना, ये थक जाता है एक लेवल के बाद। आपने अक्सर देखा होगा, थक गया, सोच सोच के मेरा दिमाग थक गया। अब क्या करें? जब रीबूटिंग होती है ना, तो फ्रेश बॉडी थक गई, रात को सो गए, सुबह उठे, रिबूट हो गया शरीर, हाँ फ्रेश, एकदम बढ़िया उठते हैं आप। ये क्यों होता है? क्योंकि दिमाग थकता है। ये जो खोपड़ी है, ये मुन्ना है, ये माइंड है हमारा, ये ब्रेन थकता है। आपने सुना होगा ब्रेन डेड आदमी,
ब्रेन डेड आदमी होता है, हार्ट डेड, मर गया तो मर गया, हार्ट फिर भी चलता रहता है। ब्रेन चले ना चले, हार्ट हमेशा चलेगा। हार्ट के पास अलग ब्रेन है, पिछली क्लास में मैंने बताया था 40,000 सेल होते हैं न्यूरॉइड्स, वो ब्रेन की तरह ही काम करते हैं लेकिन इंडिपेंडेंटली। कहते हैं ना दिल की आवाज, हमारा जो दिमाग है वो सारे टाइम चकड़ पकड़ करता है। ये जो दिमाग जब जाता है प्रभु के पास कि मुझे शरीर दीजिए, टिंकू दो मुझे, टिंकू बॉडी लेने के लिए उस समय हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करके वो लेता है। 6% ईश्वर का अंश, आत्मा उसके साथ जुड़ जाती है, प्रभु की कृपा, उसकी रोशनी, उसकी दिव्यता, उसका ज्ञान, वो दिल में रहता है। 6% अल्फा ब्रेन है, ये दिल में रहता है, ये हमारे शरीर में प्राणवायु के तौर पे चलता है। तो जब ईश्वर की शक्ति साथ चलती है तो उसकी कस्में होती है, मैं ये करूंगा, मैं गुड बॉय बनूंगा। एक बच्चे को रेस्टिकेट करते हैं कॉलेज से, उस समय कहता है सर मुझे माफ कर दो सर, मैं आज के समय ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और सर वो भी नहीं करूंगा, और जो ये था वो भी नहीं करूंगा, और पता नहीं क्या क्या नहीं करूंगा। अब वो वापस आ जाता है कॉलेज में और फिर उसके बाद 15 दिन बाद कहता है थोड़ा थोड़ा चोरी चोरी करूंगा, बाद में खुलेआम करूंगा। हाँ जी, माइंड, हमारा माइंड डिफाइन करता है क्या गुड है क्या बैड है, क्योंकि माइंड को सिखाया जाता है ये अच्छी बात ये गंदी बात, हार्ट नहीं कहता। सोसाइटी, इसको चमको ब्रेन कहते हैं। दूसरों के दिमाग को जितना हमारे दिमाग ने पढ़ा वैसा हमारे लिए अच्छा और बुरा बन जाता है। जब ये मिलती है तो उस टाइम पे when we promise कि ये हम ये करेंगे या अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, at that particular stage what is good and what is bad, वो स्टेज पे नहीं होता गुड बैड, उस समय तो वो मर रहा है कॉलेज में वापस एडमिशन के लिए। उस समय तो उसे बोलो कुछ भी करे, उल्टा लटक जाए, लटने को तैयार है। उस समय उसे जन्म चाहिए कि मुझे एक बार शरीर दे दो। एक बार जो हमारा माइंड है ये हमारे को स्लेव के तौर पे मिला है कि ये हमारा सर्विस करेगा, हमारे को खान पान दिखाएगा, हमें जीवन जीने का सलीका बताएगा, हमारे को जीवन में अच्छे तरीके से जीवन चलाने के बारे में अनुभव देगा। लेकिन बाद में क्या होता है, ये इतनी ज्यादा खराब मूवमेंट का होता है, हिप्नोसिस ब्रेन है, ये थीटा ब्रेन है। ये मुन्ना क्या करता है, ये पागलों की तरह ना मस्ती मारने लगता है। अबे नाच रहा है, कूद रहा है। आप एक कुत्ता पालते हैं घर में, क्या करता है वो? कूद रहा है, फांद रहा है कहीं भी। मालिक बैठा है, वो कहता है चल कूद रहे, दफा कर यार, तू खेल ले, मैं मेरे सामने नहीं खेलेगा, किसके सामने खेल ले। और वो कभी एक चाटा मारता उठे उसे देर सवेर पीट के। जब मन भागता है, दौड़ता है, तो मास्टर नहीं है, वो स्लेव है, उसको नौकरी पे चले इसके लिए रखा गया है। लेकिन वो क्या करता है, मालिक बन जाता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये बना दूंगा। छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, कई बार धर्मपत्नियां भी ऐसा कर देती हैं कि मैं ही मालिक हूं। वो कहते हैं ना आईएएस का ड्राइवर होता है, वो खुद भी आईएएस होता है। तो क्या होता है, वो हल्ला मचाता है खूब। हार्ट इतना 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 शांत है, इतना प्रेमी है, वो कहता है ना चले यार, मर ले, मैंने ऑब्जर्व करना है तेरे को, देखना बेटा तू क्या करेगा, मैं तुझे बताऊंगा। वो ना देखने देता है कि चलने दे, जाने दे, मरने दे। इतना ज्यादा उस पर पेशेंस है कि वो आखिर तक कुछ करता ही नहीं। अब क्या होता है, बड़ी मजे की बात होती है, पास्ट कर्मों के साथ ये 12% मुन्ना 72% शरीर को ले लेता है और ना खूब मनमानियां करता है, खूब मनमानी, खूब मस्ती करता है, क्योंकि बहुत पावरफुल है, बॉडी के थ्रू खूब ऐश करता है। बीमार पड़ने लगता है तब इसके तोते उड़ते हैं। तो ना गुरु के पास, भगवान के ब्रेन के पास, 6% ब्रेन के पास क्या शक्ति है, ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करना, कुछ नहीं को करता है ये। तो ये क्या कहता है, मन को देखता रहता है, यार अब तो सुधर जा, अब तो सुधर जा, अब तो सुधर जा। तो फिर एक समय आता है, ये शब्द कहा जाता है काल, काल इज टाइम, समय। समय कभी किसी को लाठी नहीं मारता। समय जब आता है परिवर्तन पर तो उस व्यक्ति की बुद्धि और विवेक हर लेता है। कहते हैं ना, यार मैंने क्या बेवकूफी कर दी, यानी आपने करनी नहीं थी लेकिन पता नहीं क्या कर दिया। तो जब कई साल बीत जाते हैं, मन की उच्छृंखलता कहते हैं इसको, पागलपन, मुन्ना कूद रहा है, फांद रहा है, खूब नाच पीट रहा है, बदतमीज हो गया है, गाली गलौज वाला हो गया है, शैतानी कर रहा है, बॉडी सफर भी करने लग गई है। बॉडी सफर करने के द्वारा ही ये टूटता है। जो मन टूटता है ये बॉडी सफर करने पे टूटता है। तो क्यों होता है, अस्वस्थ, इतना ज्यादा बाहर चला गया है कि शरीर को इसने लावारिस छोड़ दिया है। तो ये क्या हालात बनाता है, ये हालात बनाता है कि ये बेबस हो जाता है,
ये बेबस हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार जब आपकी बॉडी किसी लायक नहीं होती ना, बेड पे पड़े हर इंसान को ज्ञान हो चुका होता है, वो कहता है यार क्या रखा है जीवन में, यार वाकई यार क्या है जीवन में, है यहाँ तो मतलब जीवन है तो जीना नर्क है स्वर्ग है। अक्सर लोग कहते हैं ना, हे भगवान इस जन्म मरण के चक्कर से निकालो, सारे टूटे हुए होते हैं, उनके हार्मोन थक चुके होते हैं। जिसका टेस्टोस्टेरोन टूट चुका होता है वो हमेशा फटाक से कहता है हे भगवान इस जन्म मरण के चक्कर से निकालो। फीमेल्स नहीं कहती हैं ज्यादा, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन पहले ही कम है। उसकी डेफिशिएंसी के बाद भी उनके पास एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है, बहुत सारे हार्मोन है, वो नहीं टूटती। उन्हें बड़ा मजा आता है जिंदगी जीने में। जो मेल है आदमी, उनके पे एक ही है टेस्टोस्टेरोन, इतना सेक्स हार्मोन है मोटे तौर पे, ये मसल हार्मोन है, शक्ति का हार्मोन है। जब ये टूट के इतना होता है ना एज के हिसाब से या किसी खान पान की गड़बड़ से, तो आदमी फट कहते हैं। सारे जोगी वही बनते हैं, सारे के सारे वैरागी जोगी सब पुरुष होते हैं। वो कहता है क्या रखा है भगवान इस जन्म मरण के चक्कर से निकाल दे। जो ये बोले ना भाई साहब कुछ नहीं रखा जीवन में, उसे आप सीधा कहें भाई टेस्टोस्टेरोन चेक कराया उसका कम निकलेगा। जैसे ही ये कम होता है उस पर मुंडा टूटने लगता है उसका। इसको आप समझें, एक है फीमेल स्त्री, ये स्त्री है। एक है पुरुष, ये है स्त्री प्लस पुरुष। इसके पास फीमेल ब्रेन मेल ब्रेन दोनों पावरफुली काम करते हैं। इसके पास फीमेल ब्रेन बहुत प्रीडोमिनेंट है, बहुत ज्यादा प्रीडोमिनेंट है फीमेल ब्रेन, मेल ब्रेन बहुत थोड़ा है। उल्टा इसकी पे बुद्धि जो बेस्ट करता है आदमी करता है कि कुछ कर लाइफ में, कुछ करे, कुछ नहीं करता। बाद में फिर ये उसे कहती है कुछ करते नहीं हो आप, कहता तू बड़ा सिखाने चली है, फिर लड़ाई होती है। करा यही जाता है, कुछ तो करो संसार में, कुछ तो करो, कुछ भी करो, कुछ भी, तो टाइम वेस्ट। जब ये बेबस करता है ना, इसको बेबस, काल के पास लाठी नहीं होती मारने के लिए, वो आपकी बुद्धि हर लेता है। आपको सोच समझ खराब हो जाती है, ये टूटने लगता है, इसका विखंडन हो जाता है, ये टूट के इसके पास चला जाता है। 6 + 72। जब भी आप ज्ञान मार्ग पे जाते हैं, जीवन को स्वस्थता अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो आप बड़े स्वार्थी होते हैं। कृष्ण बहुत स्वार्थी था, उसको कोई चिंता ना हुई मेरी माँ यशोदा का क्या होगा। वो बड़ा स्वार्थी था, उसे कोई लेना देना नहीं राधा छूट गई है, उसे कोई लेना देना नहीं रुक्मणी क्या करेगी महल में, मैं तो पांडवों के साथ लड़ाई में जा रहा हूं, उसको कोई लेना देना नहीं। गांधारी ने कह दिया दफा हो जाओ, श्राप, बोलो ये भी ठीक है, मैं खुद में रहूंगा, बाकी दफा करो साले, मैंने रोना पिटना भी नहीं, तुमने मुझे गाली बकी, उसको भी मैं कहता हूं हाँ ठीक है, ओके डन, फिनिश। स्वयं में स्थित रहना है। ये घसीट के चलता है, क्योंकि ये तो मुन्ना लोग पे बिना शरीर के भी मरी रहा है। ये घसीट के चलता है और ये रो पिट के इनको ज्वाइन करता है और गुलाम बनता है। इसे कहते हैं भाग्यशाली। जिस व्यक्ति ने लाइफ में, कहते हैं शब्दों में, टका नहीं किया, कुछ नहीं किया। 2 घंटे काम करते हैं अमीर लोग 2 घंटे काम करते हैं, 2 घंटा 1 मिनट नहीं, क्योंकि बाकी टाइम उन्हें पार्टी करनी होती है, फ्लाइट में जाना होता है, क्लब में जाना होता है, और ठुक ठुक गोल्फ खेलना होता है। ये टाइम कहां से लाएंगे वो? ये टाइम वो लाते ही तब है जब वो 6% के साथ होते हैं, वो स्वयं में होते हैं। चालू भाषा में कहते हैं बहुत ही कमीने होते हैं, पर वो स्वस्थ होते हैं, स्वयं में स्थित। आप देखेंगे अक्सर कहेंगे ना, यार ये लाला कंपनी का साला बहुत ही घटिया आदमी है यार, उसे दर्द नहीं है किसी का। कृष्ण को दर्द था किसी का? मर रहे लाखों करोड़ों लोग, मर जाओ सालों, मैं तो धर्म स्थापना कर रहा हूं। हायर कॉज, एक बड़े कारण के लिए पशु चक्र पे लोग कटा दिए जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? ये किसको कारण बना? जब आप स्वयं में स्थित हो। आपको कोई स्यापा नहीं है, चाचा क्या बोलेगा, मामा क्या बोलेगा, बोलेगा तो टैकल करेंगे, नहीं होगा तो दफा कर। मैंने दिल में घाव नहीं लगाने, इसके लिए शब्द बनाए फॉरगेट एंड फॉरगिव। फॉरगेट एंड फॉरगिव क्या हुआ? निकाल दिया कूड़ा यार, मैंने अंदर नहीं रखना। मेरा स्वस्थता खराब नहीं होगी, मैं दूसरे को जगह नहीं दूंगा, मैंने पागल नहीं होना। जब ये 12% घिसट के रो पिट के साथ चलता है ना, ये फिर प्रलोभन देता है, गाड़ियां देता है, बंगले देता है, चिज्जियां देता है, पैसा देता है, लोग दानी बन जाते हैं। जो चालू है वो कहता है इसमें साले इसको भी दान कर, थोड़ा सा ये भी दान कर, और देता है। और जब कोई मूर्ख वापिस इसको भूल जाता है और फिर से इसके पलटी में आता है चालाकी में, तो ये जुआ खिलाता है उस पैसे से और फिर सड़क पे ले आता है। सारा गेम है कि एक पनिश करेगा, एक मजे देगा। ये आपके ऊपर है, आप किसके साथ हो। आपके अंदर ही बैठे हैं ये दो होते हैं ये।
हमारे अंदर ना ये दो होते हैं, दोनों होते हैं। ये होता है गॉड, ठीक है जी, ये कृपालु है, प्रभु है, दयालु है। और दूसरा होता है डॉग, ये कुत्ता है। तो कुत्ता तो कुत्ता ही है। ये दोनों अंदर पड़े हुए हैं ऑपोजिट, एक दूसरे के पूर्ण ऑपोजिट। ये स्पिरिट बॉडी है और ये डेविल बॉडी है। इसके बिना शरीर नहीं है और इसके बिना ये नहीं है। इसलिए जब जाना होता है तो ये इससे शरीर को मुक्त कर देता है। और श्वास, प्राण वायु, हार्ट चक्र, सांस यहां से लेते हैं ना, ये इसके पास होती है, ये ले जाता है। जब भी हमारे दिमाग में कोई क्लेश होता है, डॉग ऑन होता है, तो हार्ट क्या करती है? बैलेंस करती है हमारी ब्रेथ को। अगर आप स्वयं बैलेंस करेंगे ब्रेथ को तो खोपड़ी खराब ही नहीं होगी। आपकी खोपड़ी खराब पे क्या करता है? हार्ट टेक ओवर करता है। किसी का ब्रेन खराब हो गया, बेड पे पड़ा है, कोमा में है, हार्ट फिर भी चलता, हार्ट टेक ओवर करता है, हार्ट पीट देता है। जब जब दिमाग फेल होता है, दिल बचा के चलता है, उसको ध्यान देता है कि इसको पकड़ो वापस। ये शरीर को छोड़ रहा है, कोई बात नहीं, इसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट पर, लीज पर 80 साल के लिए बॉडी ली है, मैं चलाऊं। पर मन क्या कर रहा? चिंताएं, चिंताएं, मुझे चाचा की चिंता है, मुझे मम्मी की चिंता है, मुझे मामा जी के बारे में सोचना है। ये सोचता है, भागता रहता है। आप टॉर्च लेके आपने यहां डाल दी तो आपको कि भाड़ में गए सारे, भाड़ में जाए, नाभि चक्र से शुरू होता है। और आपने टॉर्च लेके यहां डाल दी तो होगा भाड़ में गया मैं खुद, मुझे तो औरों का ही स्यापा है। हमने औरों का जीवन नहीं जीना है। शुरुआत से क्या होता है? मैं तो तेरे लिए जी रहा हूं। छोटे बच्चे क्या करते हैं? छोटा होता बच्चा, उसको बड़ा शौक होता चश्मा लगाने का। भाई जो मुझे भी बहुत था। क्योंकि चश्मा लगा, निक्कर बना देती छोटी सी, ठिंगू सी, अट्टे छोटे छोटे साइज के थे ना, सारी दाढ़ी ना मूछ। अब क्या करे आदमी? अब जा रहे स्कूल जा रहे, मजा नहीं आ रहा यार पैंट मिले यार लंबी, यार एक मूछ आ जाए, दाढ़ी आ जाए, और यार एक चश्मा लगाएं, फिर ना बड़े इंटेलेक्चुअल से लगेंगे। भाई बहुत पढ़ के आंखों पर नास पीटा है तो समझदारी होंगे ना, तभी तो चश्मा लगाए। अब छोटा बच्चा क्या चक्कर में होता है, अक्सर बच्चे करते हैं, मम्मी मुझे साफ नहीं दिख रहा, उसको चश्मा लगाना होता है। साले चालू होते हैं, नंबर ठीक हो जबरदस्ती लगवाते हैं, क्योंकि बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। यार एक गॉगल लगा के, चश्मा लगा के कितना स्मार्ट लग रहा है हीरो, ये हीरोइन कितनी धांसू लग रही है यार गॉगल। चश्मे का शौक होता है। उसमें क्या होता है? बड़े होने की इच्छा है। छोटा बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाना चाहता है। क्या यार सारे टाइम घर वाले कहते रहते हैं छोटा है, छोटा है, छोटा है। हालांकि सुट्टा देख कितने स्टाइल से मार दिया ऋतिक रोशन। तो वो क्या होता है? बड़े हो जाए, जल्दी जल्दी बड़े हो जाए। अब जब इंसान बड़ा हो जाता है, उसके बाद जैसे मान लो 40+ के बाद तो ये बहुत ही बड़ी सजा बना लेते हैं अपने लिए। ओ यार साले बाल, एक बाल सफेद आ गया, ओ यार ये क्या हो गया, ओ यार ऐसे नहीं चलेगा भाई, अब तो लाइन बन रही, दरारे यार ये चेहरे पे, भाई क्रीम लगाओ, फटाफट बाल काले करो, भाई महंगी वाली घड़ी लो। वो छोटा दिखने के चक्कर में छोटी छोटी शर्ट्स पहनते हैं, खुले खुले कपड़े पहन लेते हैं। टोन कैसे छुपेगी? टोन कैसे छुपेगी? खुले खुले टोन गायब है, फिर बड़े बड़े खुले खुले पहन लिए, यार छोटे दिख रहे हैं हम। उनको छोटे दिखना है। छोटों को, पट्टों को साला कलेश में बड़े दिखना है, बड़ों को कलेश में छोटे दिखना है। अब जो 80 साल के दादे दादी होते हैं वो कहते हैं बेटा, पोतियों को बोलते हैं अब बेटा हमें तुम्हारी चिंता है, बेटा तुम समझदार बनो। वो कहते हैं क्यों उंगली कर रहा है फालतू में, साले हमें सबक है। वो बच्चे कहते हैं हम ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, हमारा खोपड़ी मत खाओ। जो जिस स्टेज पे है उस स्टेज पे रहने को तैयार नहीं, साला स्वस्थ होंगे कैसे? स्वस्थ होने के लिए आपको अपना जीवन सहर्ष स्वीकार करना है, और उसी में आग लगी हुई है। वो पसंद ही नहीं, हर कोई दूसरी तरफ दौड़ने में लगा है। शुरुआत से ट्रेनिंग है माइंड की प्रोग्रामिंग है। भैया जो है ना वो तो गंदा है, और जो भाई जो हो चुका ना वो था नहीं उतना अच्छा, लेकिन आज वही अच्छा था। आप सोचेंगे मंत्र है, मुन्ना इस मंत्र पे चलता है, अपने आप को बाहर भगाता है ताकि हर हालत में इस लाइट से, इस गॉड से हम परे रहें। इसको डर है साला इसके चंगुल में फंस गया तो मेरा कुत्ता बन जाएगा, और मैं डेविल बॉडी हूं, मैंने तो पंगे मजे लेने, तंग करना है। और ये हर हालत में कहता है कि यार पास जो था ना भाई बहुत ही बढ़िया था, और आज जो है ना यार ये तो बेकार है, और जो फ्यूचर है ना यार वो भी मुझे हल्का ही दिख रहा है, कुछ खास बढ़िया नहीं है। यानी कि यार मैं पास्ट में भी दुखी सुखी तो था, लेकिन अब बीत चुका। प्रेजेंट इसको मैंने खुश होना नहीं है, फ्यूचर इसका नाश पीट दूंगा।
जो जहां है वहां प्रसन्न होकर शांति से जीना नहीं चाहता। इसीलिए हमेशा मिसेस शर्मा ज्यादा अच्छी लगती है, गुप्ता जी ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये मन का गेम है, मुन्ना का खेल है। हमें हमारा शरीर, हमारी चिज्जी ही अच्छी नहीं लगती। हमें एक नाक मिली है, मुंह मिला है, पेट मिला है, क्या कर सकते हैं हम उसका? भैया खुश होकर जीना सीख सकते हो तो इसी से सीख लो, नहीं तो रोते पिटते रहोगे। अक्सर लोग इस तरह के जीवन को जीते जीते पागल हो जाते हैं। हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? अबे अपने लिए करो, खुद खुश होना सीखो। सारी जिंदगी बिता देते बंदे बीवी को खुश करने में, सारी जिंदगी बीवी इस चक्कर में रहती ये पट्टा खुश हो जाए। और गलत फहमी, अब आप खुद खुश होना है। उसके बाद जब क्या एक्चुअल कलेश क्या होता है, मैंने तुम्हें इतना सुख दिया तुम भी दो। कहता है यार ये अच्छी डील है, 20 रुपए की दाल दे दो, ये कोई बात हुई? तुमने मुझे सुख क्यों दिया? मुझे जो चाहिए था वो दो, जो नहीं चाहिए क्यों दे रहे हो? अक्सर फाइट क्या है, मैंने सुख दिया वो भी दे दिया जो दूसरे को नहीं चाहिए, और फिर एहसान बना दिया मैंने तो दिया था। तो जितना भी ज्यादा दिमाग का प्रोग्राम का हिसाब सिस्टम सोचे, उसके पास एक क्लेश है कि मुझे हर समय क्लेश में रहना है। डॉग भौं 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 भौं, प्यार है ना तो भी भौं, गुस्सा है तो भी भौं। यह प्यार है या गुस्सा है? शांति, नो रिएक्शन। मन हमारा प्रोग्राम्ड है, भागता रहेगा। आपको टॉर्च लगा के देखना है कि ये भाग रहा है। हम अपने जीवन में सालों साल बिता देते हैं, हमें पता ही नहीं वो भाग रहा है। जैसे आप मान के चले, घर में आप बैठे हैं और उस घर के अंदर आप कहते हैं यार बड़ा मजा आ रहा है यार, बड़ी मस्ती है, पर अंधकार है, वहां छोटी सी कैंडल की लाइट है। अब वहां पर पता लगा हमने 80 वाट का एक बल्ब लगा दिया या ट्यूबलाइट लगा दी 4, और देखा तो यार उसमें तो दुनिया भर के कॉकरोच हैं, दुनिया भर की छिपकलियां हैं, 2-4 सांप भी पड़े। अब वो दिख गए, हम कह रहे ओ गॉड ये क्या है? हमारा सुखी जीवन इसलिए था क्योंकि बहुत चीजें हम देख ही नहीं रहे थे। आपको पता लगा कि कितने लफड़े थे, तब आपने हल्ला मचाना शुरू किया। पता ही नहीं लगाओगे, मन पंगे कर रहा है, तो इसे ठीक कैसे करोगे? रीबूटिंग होगी कैसे? हाँ जी सर, ये जो प्लेसिबो इफेक्ट होता है जिसके अंदर डॉक्टर्स आपको एक फेक मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं, उसके अंदर हम कौन से ब्रेन को प्रोग्राम करते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट बिलीफ सिस्टम पे काम करता है। बिलीफ मीन्स ट्रस्ट। हमारा जो दिमाग होता है ना, ये बहुत ज्यादा डरता है दिल से, भयंकर, क्योंकि दिल के पास क्षमता है ट्रस्ट करने की। दिल क्या करता है? प्रेम करता है और ट्रस्ट। जहां प्रेम और ट्रस्ट की बात होती है वहां दिमाग के पटाखे छूट जाते हैं। दिमाग आपको कभी नहीं कहता, क्या कहता है? शक्कर में शक्कर। अबे शक्कर, ट्रस्ट क्या कर रहा है तू? अक्सर लोग माता के मंदिर जाते हैं, फिर कहते हैं माता के मंदिर में तो काम हुआ नहीं यार, तू ऐसा कर यार भैरव बाबा के चल। विश्वास संदेह, विश्वास का संदेह बन सकता है। श्रद्धा समाप्त। श्रद्धा है यार, पीपल के पेड़ पे श्रद्धा है मुझे, साला वो पीपल का पेड़ ही काम कर देगा, क्योंकि बिलीफ इतना पावरफुल बिलीफ है कि ये मुझे ठीक करेगा। ठीक करेगा मीन्स आप यहां हो, ये 2015 है, ये 2016 है। आपने 15 में बिलीफ डाल दिया 16 का कि मैं यहां ठीक हूं, तो बॉडी कहना मान के ठीक कर देगी आपको, भले ही आप कुछ खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, प्लेसिबो खा रहे हो, क्या खा रहे हो, किसी के द्वारा आपको बस बिलीफ बन जाए ये होगा। जैसे वो कहते हैं ना, होगा, करेंगे, आज मुझे बीमार नहीं पड़ना है, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, वो कहते हैं चंदा तेरे को बेबी ठीक होगा, वो ठीक होगा। एक बिलीफ करना है। प्लेसिबो से बिलीफ होता है, मामा से होता है, ये सारे प्लेसिबो ही है। राम और अल्लाह, राम मौलवी अल्लाह को पूछ रहा है, ये हो गया मौलवी, इसे अल्लाह से लेना देना है। ये हो गया पंडित, इसे राम से लेना देना है। राम और अल्लाह को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। राम और अल्लाह कभी नहीं लड़ेंगे, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये मौलवी बोलेगा अपने पशु चक्र पर रहने वाले पागलों को, और एक पंडित बोलेगा अपने पशु चक्र पर रहने वाले पागलों को, अबे लो मरो, हम ज्यादा बढ़िया वाले हैंगे। अल्लाह और राम की कभी लड़ाई नहीं है, क्योंकि इनको अपने में ही जीवन काटना है और इनको अपने में ही जीवन काटना है। ये कहते हैं हम इनसे अलग रहेंगे, ये कहते हैं हम इनसे अलग रहेंगे। ये अपने घर में रोटी बनाएंगे, ये अपने घर में रोटी बनाएंगे। इनमें सिंगापुर कोई नहीं बनना चाहता कि भैया कुछ कंबाइंड लोग रोटी बना लो और 100 लोग वहां के खा लेंगे। भाई गुरुद्वारे के लंगर का क्या महत्व है? अगर जो लंगर खाने वहां आ रहा है वो रोटी बनाने का टाइम निकाल पाता,
तो कमाता कब? जो 10 20 30 रुपए कमाता है। गरीब आदमी आता है, अमीर इसलिए आता है क्योंकि प्रसाद के लिए, कि प्रसाद चख लिया। गरीब आदमी क्यों आता है? पेट भरना है, क्योंकि उसके पास अगर पेट भरना है, ये आटा खरीदा, 5 मिनट लगे, 15 मिनट उसको गूंधा, 20 मिनट में उसकी रोटी बनाई। अबे 2 घंटे तो पकाने में खाने में लगा देगा, तो साले उस 2 घंटे में तो रिक्शा चला के तेरे 50 रुपए और आ जाते हैं। जिंदगी कैसे जिएगा? इनका टोटल अलग है, इनका टोटल अलग है, इसीलिए तो ये लड़ते हैं। लड़ाने का काम कौन कर रहा है? ये दोनों जो कहते हैं मुझे पता है, मुझे पता है। ये दोनों मुन्ना की मेडिटेशन है। ये जब मेडिटेशन करते हैं, आप यूं बैठे चुपचाप बैठे चुप, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े पंडित महाराज, बड़े बड़े गुरु जी कहते हैं राम का नाम जप लो, सतगुरु बोल लो, कुछ फलाना कर लो, लग कुछ करो। वो टोटल वेस्टेज है। आपका मुन्ना कब रिबूट होता है? आपके कीचड़ हो गया पूरे मोबाइल फोन के, 128 GB के मोबाइल में कूड़ा करकट है। इसको क्या करते हो आप जब रिबूट करते हो, रीस्टार्ट करते हो ताकि हैंग ना करे? पूरा स्विच ऑफ होता है, यानी कुछ नहीं करेगा अब ये, और फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। और आप यहां बैठ के अभी भी राम 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 में लगे हुए हो, कुछ कुछ कर रहे हो, आप कभी रिबूट होगे ही नहीं। गुरु कब ऑन होता है? गुरु कब आएगा? गॉड कब आएगा? जब कुछ नहीं कर रहे हो, आप मेडिटेशन में बैठो, विल्ले, कुछ नहीं कर रहे। कौन है प्रगतिशील बच्चा? क्यों अमीरों के बच्चे ही कुछ नया नवीन कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ नहीं करने का बहुत टाइम है, वो विल्ले बैठे हैं, कुछ है ही नहीं करने को। अक्सर माता पिता बच्चों कहते हैं कुछ तो कर, खाली बैठा कुछ नहीं कर रहा। जब वो खाली बैठा है तो उसकी खोपड़ी में गुरु का प्रकाश ऑन हो रहा, गॉड ब्रेन ऑन हो रहा, और वो वाकई में कमाल करेगा, वाकई में कमाल करेगा। एक सासू माँ कहती है मुझे मेरी बहू मिलने वाली है। अब उसको क्या होता है? नहीं, बहू मिलेगी। बहू उसके दिमाग में ऑलरेडी कुक्ड है, वो सास है। 25 वर्ष से ऊपर की उम्र होने पर हमारा संतान हुई, मान लेते हैं उदाहरण। अब हम 50 के हो गए, हमारा 25 साल का बच्चा, उसका विवाह कर रहे हैं। अब 50 साल की अवस्था में हमारे यहां पर एक बहू कुक्ड है, ऑलरेडी है। जैसे हिंदू समाज, जैन समाज, मुस्लिम समाज, यहां बहू कुक्ड है दिमाग के अंदर। अब वो यहां बनी बनाई बहू है, पैक्ड है भाई। यार हमने मॉडल और मोबाइल फोन का नंबर सेट किया हुआ है, जो आ गया वो पता नहीं डिफरेंट है कि सेम है। अब आ गई, जो आई है वो अगर इससे मैच नहीं करेगी तो क्लेश है। क्लेश कौन करा रहा है? मुन्ना मेमोरी। गुरु क्या कहता है? क्या क्लेश करना? वो डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूं। भाई स्त्री और पुरुष टोटली डिफरेंट है। आज ये लड़ाई चल रही है भाई औरतों को उनका हक दिया जाए। अब भाई औरत और आदमी अलग अलग है यार, उनका कोई हक हुक की बात ही नहीं है। बहुत चीजें पुरुष के बस की नहीं, बहुत चीजें स्त्री के बस की नहीं है। वो दोनों साथ होंगे तो बस चलेगा। साथ होने के लिए क्या करना है? एक स्त्री और पुरुष ने साथ होना है, प्रेम ही होगा ऑलवेज। लेकिन स्त्री के दिमाग में पहले या पुरुष कुक्ड होता है, पुरुष के दिमाग में पहले एक स्त्री कुक्ड होती है। वैसे तो फिल्मी हीरो और हीरोइन ही बहुत है, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, सबकी खोपड़ी में एक एक रखे होते हैं। जो मिलता है वो पीस डिफरेंट होता है। लड़ाई सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस के साथ हकीकत मैच नहीं कर रही, और हम ये कहते हैं ऐसे करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। भाई दीपिका ऐसी लगती है, रणवीर वैसे लगता है, ये होना चाहिए। अब वो हो सकता नहीं, ये मूर्खता है। कैसे रियलाइज ना करें कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो हो रहा है वही हो सकता था, वही प्रभु की इच्छा थी। तब आपका ये स्पिरिट बॉडी ऑन होगी और आपके जीवन में सिवाय सुख के कुछ नहीं होगा। सुख क्या है? दुख का ना होना। सुख कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, सुख कोई फालतू चीज नहीं है कि हमारे पास फालतू आ गया। असल में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज से दुखी रहते हैं कि यार दुख ना चला जाए। वो 4 दोस्त बैठे थे, उसमें से 3 दोस्तों ने एक से पूछा यार हमेशा तू सड़ियल सा रहता है, दुखी रहता है यार, क्या है यार तेरी जिंदगी यार? बोला यार तुम लोगों से लाख गुना अच्छी है भाई, तुम्हें नहीं पता। बोले अच्छी है, पागल है साले, तेरे फिर पे दिमाग बुखार चढ़ गया दिमाग पे। बोले भाई बहुत अच्छी लाइफ है, बता नहीं सकता, हमेशा दुख का बहुत मजा है। बोले क्यों? बोले जब कभी कभी दुख जाता है ना, इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है। मैंने इसलिए दुख रखा हुआ है कि इसके थोड़े टाइम जाने के टाइम जो सुख मिलता ना, अब तुम्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते। तुम तो ऑलरेडी मजे में रहते हो, बोर हो, बोर तुम्हारी लाइफ तो बोर है, कुछ भी नहीं है। और ये फैक्ट है, अगर हमारे को स्वर्ग में डाल दिया जाए ना और 24 घंटे बोला जाए देखो 15 अप्सराएं 72 हुरें आपको दी जाती हैं और आपको शराब के चश्मे, शहद की नदियां और ये दूध के झरने दिए जाते हैं, आप माथा पटक लोगे, बोर हो जाओगे। आप कहोगे कैसी स्त्री है, लड़ती भी नहीं, ये स्त्री के नाम पे धब्बा है। आप कहोगे झगड़ा नहीं करती, मेरे अंदर का पुरुष तत्व ऑन नहीं हो रहा, मैं कैसे करूं? आप स्वर्ग के नाम पर जीवन जियोगे, पागल हो जाओगे, क्योंकि इसको हलचल चाहिए। ये डॉग है, आपने देखा नहीं कुत्ते को सारे टाइम जी भी ना चाहता रहता है,
उसको हरकत चाहिए, वो नहीं बैठ सकता। आपने छोटे बच्चे देखे ना, पिल्ले कैसे करते हैं, इधर नाच उधर फिसक, बैठ जा बेटा, तो इधर लुढ़क जाएंगे, उधर बैठ जाए लुढ़क जाएंगे, नहीं बैठ सकते। चंचल बुद्धि। और श्वास क्या है, श्वास जब चंचल होती है तो मरने लगते हैं हम। श्वास एक सार चलती है। स्विमिंग करते हैं स्विमर्स, धावक दौड़ते हैं, उनकी सांस एक सार चलती है, बॉडी थकती नहीं। सोचिए प्राणवायु में कितनी शक्ति है। यदि आपने अपनी श्वास को एक सार, एक रस, एक लाइन पे चलाना सिखा दिया, आप जीवन में थकोगे ही नहीं। किसी हालत में बॉडी में जान नहीं निकलेगी, शरीर में हमेशा ताकत बनी रहेगी। हम शरीर से टूटते हैं, हमारा शरीर थकता है क्योंकि अस्वस्थ है, क्योंकि हमने रीबूटिंग कभी नहीं की। अपने इस जन्म में हम दिमाग के उसी चक्र से बंधे हुए हैं। यार घर जाएंगे तो दिमाग पढ़ लेगा कि अब दरवाजा इस रंग का है, खोलने के बाद ऐसे होता है, और उसी साइकिल में बॉडी ऑन हो जाएगी, उसी साइकिल में बॉडी ऑन हो जाएगी। इसलिए सत्संग का 2 घंटा असर होता है, 2 दिन असर होता है। ब्रेन पुराने सर्किट ऑन कर देता है, कहता है यहां तो ऐसे रहना है। अक्सर लोग घर में बीमार क्यों पड़ते हैं, बाहर जाके बड़े स्वस्थ होते हैं। घर में हस्बैंड आता है बड़ा थका टूटा, वो घर में आता है, घर से पहले कर रहा था मजे है, पार्टी मस्ती, देखता दरवाजा आ गया सामने, कहता है टाई खोली, बैग ऐसे किया, जुल्फें खराब करी, घर में घुसे, आंखें में नशीली पथरीली बनाई। वो कहती है और कैसे हो, थक गया यार आज ऑफिस में यार, बड़े बुरा हाल है। और वहां ताश के पत्ते पीट के 2 पैग मार के आ रहा हुआ। उसके सामने उसने ये अभिनय करना है। मन क्या कर रहा है, अभिनय दे रहा है। डॉग अभिनय के द्वारा बॉडी को ट्रेंड कर रहा है। अब उसके बाद वो थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए चालू होते हैं, अभिनय को तोड़ देते हैं। बच्चा अभिनय को जीता है। आप देख के चलेंगे, बच्चों को सीरियसली देखें, मम्मियों को ज्यादा पता होगा कि जब बच्चे को स्कूल जाना और अगले दिन पेपर है ना, तो सुबह बीमार होता है, बुखार होता है, वो रात में बॉडी को आदेश देता है पेपर कैसे दूंगा, मेरे बस की तो है। वो सचमुच जीवंत अभिनय करता है। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी होता है पैदाइश से, वो जीवंत अभिनय करता है। वो ऐसा जीवंत अभिनय करता है कि सुबह बॉडी बीमार होती है, मम्मी कहती है मेरा राजा बेटा भी तो छुट्टी कर ले। अब 2 घंटे में वो फुटबॉल खेल रहा था दोस्तों के साथ, मम्मी चीख चीख के थक जाती है, घर आ जा मम्मी, आ रही हूं, अबे घर आ जा। वो नहीं आता, वो अभिनय है। आपने अपनी बॉडी को अभिनय कर करके बीमार भी कर सकने की क्षमता है, तो सुखी और ठीक करने की भी तो होगी। यही तो वो लोग करते हैं जिनका गॉड ब्रेन ऑन है। आपने किस पे टॉर्च डाली, आप किसके पल्ले जा रहे हो? आप डॉग के पल्ले जा रहे हो, डॉग को ताकत आ जाएगी। हर काम में पंगे होंगे, हर काम में लफड़े होंगे, और बॉडी हमेशा परेशान रहेगी। आपने जैसे कह दिया ना, ओ यार कल तो भाई दुकान नहीं खोल सकता मैं यार, बड़े मांगने वाले आ रहे हैं, 10 लोग मांगने वाले आ रहे हैं, भाई बस की नहीं। आप 3 दिन ये करिए, आपका तीसरे दिन बॉडी लाचार होकर बेड पे पड़ जाएगी। 4 बार पकड़ लेंगे आप, एक्चुअली पकड़ लेगी बॉडी, और आप बीमार हो जाओगे। हमारे जीवन में क्यों समस्याएं हैं? क्योंकि, और वो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता। अक्सर ऐसे भी लोग मिले हैं मुझे जो कहते हैं डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा यार मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो मैं समझ जाता हूं सारा झूठा इंसान है, ये झूठ पे जीता है, सारा दिन इतना झूठ बोलता है कि उस झूठ के द्वारा बॉडी में नई बीमारी आ रही है। खुद क्रिएट किए ये चीजों ने, परेशानियों ने आपको बीमार नहीं किया है, आप स्वयं बीमार है कि आप जाना अवॉइड करते हैं ऑफिस के, बॉस चीखेगा। तो आपकी बॉडी के अंदर हिडन बीमारी है, आपके मानसिकता के कारण से बॉडी बीमार हो रही है, अस्वस्थ हो रही है, और बॉडी आदेश लेती है, बॉडी फॉलो करती है। बॉडी ने फॉलो किया और आप खाट पकड़ लेते हो। आपके जीवन में 50% बीमारियां आपने बनाई हैं क्योंकि आप झूठ बोलते हो। जब आप झूठ बोलते हो तब आप बीमार पड़ते हो। आपकी कोई भी बीमारी अगर है वो झूठ पे है। इसलिए कहते हैं ना, सत्य का संग करो। ये सत्संग है कि सत्य पर जाओ, सत्य बोलना शुरू करो, ड्रामेबाजी मत करो। घर में घुसो, ठीक घुसो जैसे थे, उल्टा और खुश बनो ताकि माहौल और अच्छा हो। नहीं, बीवी तो लड़ेगी ही, आप कमांड पे ही चल रहे हो तो यही होगा। बीवी लड़ेगी, लड़ने दो, वो उसका कार्य। जब वो सीखेगी, शिक्षित होगी तो होगा। वो भी एक दिन कहेगी ये साला खुश क्यों रहता है हमेशा। हालांकि गर्लफ्रेंड का लफड़ा आ जाएगा कि सेक्रेटरी आपकी है, भले ही आप खुद किसी की सेक्रेटरी हैं, पर उसके बावजूद आप स्वस्थ रहोगे तो घर की औरा स्वस्थ रहेगी। 4 लोग घर के जैसा मानसिक रूप से बिहेव करते हैं, घर की औरा वैसी बन जाती है। इसलिए शुभ संकेत से, प्रसन्नता से जीना चाहिए। क्यों होता है लोग कहते हैं यार खुश रहो, यार बढ़िया रहो। बाबा रामदेव के कहीं जाओ, शाखा की कहीं एक्सरसाइज के लिए करो, क्या करेंगे? क्या कर रहे हैं फालतू में, झूठ क्यों हंस रहे हैं?
झूठ झूठ हंसते 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 एक दिन हम सचमुच में अंदर प्रसन्नता सीख लेते हैं। अभ्यास करते करते एक दिन साइकिलिंग आ जाती है, चला रहे गिरे, चला रहे गिरे, एक दिन चल पड़ी। ऐसे हा 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 करने से एक दिन सत्य में हा 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 हो जाएगी, अचानक हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को अभ्यास दे रहे हैं। हमारे जब भी क्रोध आता है, क्लेश होता है, गुस्सा करते हैं हम कैसे करते हैं गुस्सा? आप हंस रहे हैं, पार्टी में हैं, आपको बोलो गुस्सा करियो, कहो यार क्या हो गया, तेरे चढ़ गई क्या? क्यों करे भाई? गुस्सा करने के लिए पहले अंदर आग लगानी पड़ती है, सड़ना भिड़ना पड़ता है। जब बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा के ऊपर, तो उसके ऊपर पहले एक बुलेट मारी गई थी यूरेनियम की, फिर उसने न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट किया और उस रिएक्शन के बाद इतना बड़ा विस्फोट हुआ। ऐसे आपके घर के अंदर यदि आपका पति, आपकी पत्नी, कोई दादी चाची क्रोध कर रहे हैं, तो वो कई दिनों कई महीनों के सुलगे हुए हैं। प्रसन्न व्यक्ति को बैठे बैठे गुस्सा कराओ, बोले कहां से मैं उबला ही नहीं हूं भाई, इतना अंदर आग ही नहीं है। आप अंदर से प्रसन्न व्यक्ति से लड़ने जाओ, से 4 गाली बको, वो 4 में तो माफ कर देगा। वो कहेगा यार किस लिए करना है गुस्सा? आप पहले ही अंदर सड़े भुने होते हो। आप घर में जाने से पहले अपने आप को गर्म कर लेते हो, पहले भट्टी बना लेते हो, वहां जाके तो सिर्फ फटना है। आपके घर में पत्नी आपकी भुन 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 कर रही है, वो गलत नहीं कर रही है, उसकी कोई एक्सपेक्टेशन है खोपड़ी में, वो सत्यता से मिल नहीं रही, उसे ऋतिक रोशन नहीं मिला, तो क्या करेगी? वो भुनभुनी करेगी। उसके दिमाग में कोई और है, कृष्ण जी नहीं मिले, कहीं ऐसी सिस्टम है जो कमी है। आपके बच्चा आपके अनुसार नहीं चल रहा, आपकी खोपड़ी में कुछ है, ये डिफेक्ट खोपड़ी का है। इसको क्या करो? छोड़ना है। फ्रैक्चर किए हुए हिस्से को क्या करते हैं? पट्टा बांध के छोड़ देते हैं। डॉग को क्या करना है? छोड़ देना है। छोड़ते ही ऑन है। ये छूटेगा कैसे? ब्रेथ कंट्रोल। आपकी श्वास नहीं छूटनी चाहिए। दूसरा कैसे छूटेगा? सबको भाड़ में भेजना है। वेरी सिंपल। ये इतना आसान है कि यार स्वयं से प्रेम करो। आपने अपने अंदर प्रेम करना शुरू किया स्वयं से। सारे टाइम तो आप मस्ती मारते हो, साला अपने ही कान नाक देख देख के अपने पे फिदा हो जाते हो, 2-4 कांच भी तोड़ चुके हो। इतना प्यार है कि जो कपड़ा पहनते हो कहते हो यार क्या माल लग रही हूं। तो ये सेल्फ इंप्रेस भी तो हो जाता है। हाँ, तो ये अवेयरनेस रखनी ना, ये अवेयरनेस के साथ है। जहां हार्ट ऑन होती है वहां मुन्ना डरता है, जहां गुरु ऑन है वहां मन भागता है। ये अवेयरनेस है। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, पर साला प्यार है खुद से। जैसे आपको खुद से प्यार है, अब आप चाहते हो दूसरा भी मुझे प्यार करे, ये ईगो है। आपके जीवन में दूसरा जुड़ते ही दूसरा कर्म हो गया। आप स्वयं से जुड़े हो, स्वस्थ हो। आप सुंदर इसलिए बन रहे हो कि दूसरे को अच्छे लगे, तो वे साड़ियां बदलती रहती हैं लेडीज, खत्म ही नहीं होता उनका मैं सुंदर नहीं लगे, क्योंकि उनका समस्या है वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से सुंदर दिखना चाहती हैं। आपको स्वयं के पर्सपेक्टिव से सुंदर दिखना, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, इतना सा होता है, हल्का सा धागा बराबर है भाई। खुश और दुख में क्या है? सिर्फ सोच का फर्क। आज आप सोचो दफागर यार जो मिल रहा बतेरा तो है, साला खुशी और सुख के अलावा है ही कुछ नहीं। हम अपने जीवन में उन लोगों से नफरत करते हैं जिनको साला हम जानते तक नहीं, जिनसे हमें लेना देना तक नहीं। हम उन लोगों से एक्सपेक्टेशन करते हैं जो शायद लाइफ में आए भी नहीं। भाई मेरी बहू तो ऐसी आनी चाहिए, मेरा जवाई तो वैसा, आए तो है नहीं अभी, और आपने अभी से ही, अब आप रोज जब करोगे ऐसा होना चाहिए 1, ऐसा होना चाहिए 2, ऐसा होना चाहिए 108। अगर ऐसे से दाएं बाएं हो गया तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, फिर झगड़े होंगे, क्लेश होंगे। आप दूसरे के लिए दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हो, स्वयं में स्थित नहीं हो, किसी दूसरे में स्थित है खोपड़ी, तो क्या होगा? बॉडी का तो सत्यानाश ही होगा। आपने अपने आप को क्या किया है? प्यार तो किया ही नहीं। अंदर गुस्सा उबाल रखा है, ईर्ष्या उबाल रखी है। मुन्ना के 6 के 6 विकार धीरे धीरे रोज जपने पड़ते हैं, तब फटते हैं। आप एक दिन में ईर्ष्या नहीं कर सकते। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही तो कारण है इसके पीछे। आपने नौकरी को गाली बकी है कुछ टाइम पहले, 6 महीने पहले बकी है या 1 साल पहले। 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने और 3 महीने, इस साइकिल में चलता है सारा इफेक्ट। देर होगा सवेर होगा। आपने गालियां बकी है नौकरी को, बॉस को, अब आपकी नौकरी में आपके साथ डॉग ऑन हो जाएगा। कुछ खाना कहते हैं इसे, कुछ खाना हो जाएगा। आप गाली बक रहे हैं अपने प्रेमी को, कुछ टाइम बाद वो आपको राखी बांध के, राखी वो बांध, आप भी बनवा सकते हैं उससे कि अब तो बहन राखी बांध दे, खत्म कर। क्योंकि आप अंदर गालियां, अंदर उबल कुछ और रहा है, बाहर से कुछ और कर रहे हैं। आप अंदर से शिकवे शिकायतें कर रहे हैं ईश्वर को हर समय,
भगवान क्या कहेगा, ले लाठी ले ले, तो तेरी तो बुद्धि खराब करनी है। मैंने बड़ा आसान है, इस गॉड के पास बड़ा आसान तरीका है, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बड़ा आसान तरीका है। ये कब ऑन होता है? मौन में, मौन, चुप। और हमारे अंदर आग लगी होती है, भौं भौं। एक बात हुई नहीं, पोस्टर छापने शुरू, हमें जरूर बात करनी होती है। स्त्रियों के लिए तो एक विशेष बात है कि वो हस्बैंड्स को ये जानना ही बोले, अच्छा बताओ ना क्या हुआ, फिर सारा दिन क्या किया। मरने दो यार, उसे खुद नहीं पता साला मैं क्या करके आ रहा हूं, कहां मर के आ रहा हूं। वो कोई ना कोई स्टोरी बनाएगा। अगर वो बुरा बताएगा कि गड़बड़ हुई तो वो उसको कोस बैठेगी, तुम्हें तो अकल ही नहीं है, इसलिए वो डर के मारे ये नहीं कह सकता। अगर वो बोले मेरा बढ़िया हो रहा है तो अगले दिन आ जाएगी खड़ी होके, लाओ। तो उसके पास बड़ी मुसीबत होती है कि क्या वो हुक्म में खुद नहीं पल्ले पड़ रहा, क्योंकि उसे वाकई स्वयं नहीं पता होता, क्योंकि उसे भी उसका भाग्य चला रहा है, उसकी बुद्धि चला रही है। आपकी बुद्धि जैसे पहले से प्री फीडेड है वैसे रिजल्ट बनाती है। अगर आपको कोई आके कहता है मंदिर के लिए दक्षिणा देनी है, तो माइंड प्री फीडेड है, हाँ जी मंदिर के लिए हम इतने पैसे दे देंगे। आप बोले मस्जिद के लिए देनी है, आप कहोगे नहीं मस्जिद के लिए नहीं देनी। भगवान का द्वार है दोनों। तो माइंड क्या कर रहा है, वो फ्यूचर क्रिएट करता है आपका, वो कर्म कराता है। जैसे आपकी खोपड़ी तैयार है, अगर खोपड़ी गलत तैयार है तो गलत जिंदगी हो जाएगी, और खोपड़ी सही तैयार है तो सही जिंदगी हो जाएगी। अगर जिंदगी खराब चल रही है इसका मतलब खोपड़ी को रीबूट करना पड़ेगा, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। पिछले 15 साल से हम रो रहे हैं, हाय मेरा बच्चा ये करता है, मेरा बच्चा। अब सोचो भाड़ में गया मेरा बच्चा, ये उसकी जिंदगी है। मेरा बच्चा जितना मेरे साथ 20% मिलता है बहुत प्यारा है यार। अब वो अगर कहता है कि नहीं मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, तो ठीक है यार, ये उसका जीवन है। जब तक मेरे 20% को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूं। हमें परेशान नहीं, क्योंकि उसने भी अपनी गति अपने रास्ते पर गाड़ी ले जानी है। ये गाड़ी ये शरीर है, उसको अपना जीवन जीना है। भाई किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, कुछ ना कुछ बना ही दिया पीट पाट के। अब उसने वो किया नहीं किया कौन जानता है। होना क्या है, जो मंजूर खुदा होता है, और खुदा कहां है, अंदर बैठा है। आपने इस पे लाइट मारी तो जो चाहते हो वो ये यहां से करा देगा। आपने इस पे लाइट मारी, जो चाहते हो उसके अलावा ही कुछ और होगा। भगवान अपने आप आपको पीट पाट के प्रेम से पुचकार के ले जा रहा है। आपके बच्चे को भी कहीं ले जा रहा है। मुझे भी अगर इंजीनियर बना दिया होता तो मैं यहां बैठ के ऐसे प्रेम पाता आप सबका? इम्पॉसिबल था। ये उसकी रजा थी। मैं तो खैर महा आलसी था। मैंने कहा ठीक है यार, जो इजी वे आउट यार, वाह इतनी मेहनत क्यों करो। ना करना शुरू से ही खून में रहा है। आलस इज वेरी गुड। इसलिए जो आलसी हैं, जो ढीले हैं, आप किताब लिखने वाले को देखेंगे वो महा ढीला होता है, पढ़ा रहता है। अचानक एक विचार आता है, फिर वो उठ जाता है, फिर लिखता रहता है, फिर रात भर भी लिखता रहता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, सालों का ना टाइम है, ना सोने का, ना खाने का, ना सिर ना पैर, टोटली इनडिसिप्लिन्ड है, तभी वो नई इन्वेंशन करते हैं। आपके पास गुरु ब्रेन, गॉड ब्रेन ऑन होगा ही तब जब आप कुछ ना कुछ करने को छोड़ दोगे। और कुछ ना कुछ करने को छोड़ दोगे, ये फ्री में मिलेगा। इसकी 12% ताकत फ्री में मिलेगी। अवेयरनेस हमेशा रखना, यह हमेशा प्रलोभन देगा। फिर यह आपको गाड़ी, मकान, चीजियां, सांसारिक चीजें लबालब भर के देगा। और सबसे बड़ा काम क्या करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपने सेलिब्रेशन करी, पार्टियां करी, दिखावा किया, अगर तो झूठ मूठ का किया और अपने आप को जान के किया कि मैं जानता हूं मैं दिखावा कर रहा हूं, तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने दिखावा किया, खूब शोशे पार्टियां और अपनी मस्ती मारी, टशन मारी, तो गए। जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और टशन मारता है, बहुत स्मार्ट हूं, बहुत हैंडसम हूं, वो उससे पिटता ही है बाद में। क्योंकि झूठ कब तक चलेगा। आप सत्य में जैसे हैं वह ही चलेगा। सत्य में जयते, वैसे जॉन अब्राहम ने थकी हुई एक्टिंग की थी उसमें, लेकिन सत्य में जयते, सत्य हमेशा जीतता है, क्योंकि ये गॉड ब्रेन है। ये कम पावर ना समझें, ये कुछ करता ही नहीं, इसलिए 6% निर्मल है। आप एक तालाब का पानी देखते हैं जो ठहरा है, शांत है, वो साफ होता है, कीचड़ बैठ चुकी होती है। एक पानी आप देखते हैं जिसमें बहुत उथल पुथल है, वो कीचड़, उसमें पीने योग्य कुछ नहीं मिलता। आपकी मानसिकता के अंदर, दिमाग के अंदर, इस दिमाग को जितना शांत आप रख के ले जाते हैं जीवन की जर्नी में, उतना जीवन स्वस्थ होता है, सुखी होता है। एक आलू महाराज दिल्ली से जलंधर चल पड़े, 9 घंटे का सफर। ये पोटैटो जलंधर जा रहा है, 9 घंटे का सफर है। अब इस 9 घंटे के सफर के बाद इसने आगे पहुंचना जलंधर, और कुछ करना है। भाई चिप्स बनने, आलू की सब्जी बननी है, कुछ करना है इसने।
ये 9 घंटे चुपचाप पड़ा 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 पड़ा, बोर, थकी हुई, सड़ी हुई, कुछ नहीं करने वाली जिंदगी जीता हुआ पहुंचेगा, ताजा पहुंचेगा। अब ये सारे रास्ते में भुन 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 करके भुन गया तो यहां सड़ा हुआ पहुंचेगा। तो जब आप गाड़ी लेकर जलंधर जाते हैं तो यहां आपकी खोपड़ी होती है, इसमें गाने ही चलने चाहिए, मस्ती ही चलनी चाहिए, सत्य वचन, प्रसंग, आनंद, सत्संग, गप्पे चलनी चाहिए, तो ताजा पहुंचोगे, ताजा। ये मुंडी ताजा पहुंचेगी, स्माइलिंग। और आप यहां से कहना शुरू करेंगे ना 9 घंटे के सफर में, यार पेमेंट लेनी थी शर्मा जी से, यार पेमेंट नहीं देते शर्मा जी, यार ये शर्मा पेमेंट नहीं देता, साला शर्मा कुत्ता है। तो धीरे धीरे प्रति घंटे की रफ्तार से आप शर्मा के बस मुक्का ही मारोगे आप पहुंचते ही। आप 9 घंटे में भून चुके हो। ये यात्रा है, यात्रा, ये जर्नी है जीवन की। इस यात्रा में मजे करे तो ताजा पहुंचोगे, कहाँ पे? जहां भी पहुंचना हो। आप जब कहीं पहुंचते हैं ना, आपका एक मिशन है। आपने एक बड़ा मजेदार किया है, मैं प्रश्न, ये ना आपका मिशन हो गया, यार मेरा बंगला बनेगा न्यारा, ये बनाना है मेरे को, ठीक है जी, ये बंगला बनाना है। आपने इसमें 5 से 10 साल आपने लाइफ के लगा दिए, घर खरीद लिया, घर खरीदा, ये पेमेंट दी और ये घर ले लिया। कितनी देर लगी? शायद 2 घंटे रजिस्ट्री में लगे, 4 घंटे, 1 दिन हो गया, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, आप घर में आ गए, फिनिश। अब आप उस घर में सुखी भी हो सकते हैं और दुखी भी हो सकते हैं, परेशान भी हो सकते हैं, बीमार भी पड़ सकते हैं। ये 5 से 10 साल जो बीच में लगाए ना, ये वापस नहीं आएंगे। और अगर इसमें आपने दुखी होकर ये घर लिया है तो ये घर दुखी देगा। ये एक जेन्युइन स्टडी के तहत है कि जो बच्चा डिलीवरी के टाइम में मां को तंग नहीं करता वो आगे भी नहीं करता, और जो डिलीवरी के समय बहुत तंग करता है वो बाद में भी तंग कर सकता है। हालांकि हमारे मानसिक संस्कार तंग करते हैं। आपने इस दौरान में जो मानसिक हरकत करी है, आप क्लेश, दुख और झंझटों के साथ मकान बनाया है, तो विजय माल्या का घर वापस ले लिया जाएगा। आप समझ के चले, आप इन्वेस्टमेंट टाइम की कर रहे हैं, एनर्जी की कर रहे हैं, अपनी बॉडी से चीजें बना रहे हैं, आपका 72% यूज हो रहे हैं। साइंस की बात है, ये आपकी मेहनत के द्वारा हो रहा है, कृपा ईश्वर तब कर रहा है। ये 10 साल की जर्नी वापस नहीं आएगी किसी हालत में। इसलिए आपने जब यहां जो किया वो यहां पाने के लिए वो ठीक ही किया, गलत नहीं किया। हम अक्सर क्या करते हैं, यहां मैंने कुछ किया जी 2010 में, यहां मैंने एक्स किया। अब 2015 में मैंने वाई किया। जब एक्स किया यहां तो मैं खूब रोया। आपने 2010 में एक्स किया और आपने उस समय खूब रोए, यार ये क्या था यार, तबाह है जिंदगी, साला कूड़ा हो गया, कचरा हो गया, बर्बाद हो गया। 15 में आके आप कहेंगे यार शुक्र है भाई मेरी लाइफ में एक्स हुआ था उस टाइम, साला तभी तो आज मैं वहां पहुंचा हूं जो पहुंचा हूं। अब आपने यहां वाई कर दिया। अब 2020 में आप फिर रो रहे हैं जेड करके। इस समय जान लो कि भाई जब वाई किया था ना तो ये वाई भी मुझे भुनभुनी कर रहा था, और यहां मैं कह रहा हूं वाई को बड़ा अच्छा हुआ। इसलिए अब जो जेड मैं करूंगा, सोचो यार कोई भरोसा नहीं है। इसलिए आज आप जिस चीज को कोसते हो उसे मत कोसो, साला वो अच्छे के लिए हो रहा है। भगवान पता नहीं क्या अच्छा कराएगा, आपसे टका नहीं पूछेगा, वो चुपचाप करता है। रोना पिटना मत करो। रो पिट के आप क्या कर रहे हो? रोना पिटना 1, रोना पिटना 2, रोना पिटना 108। राइट, ब्रेन में पैटर्न बन गया, अगली बार फिर कूड़ा हो जाएगी जिंदगी आपकी। इसलिए अपने मानसिकता को, अपने दिमाग को चेंज करके चलो, रीबूटिंग करो। समझो जब जो मैंने किया उसके लिए मैंने पिटना नहीं, या जब जो हो गया है यार भगवान अच्छे के लिए कर रहा है, उसके मास्टर प्लान में बीच में अड़ंगा नहीं डालना। आप बच्चे हो, छोटे हो, आपके पापा मम्मी हैं, आप घर में होते हो, आप कहते हो पापा आइसक्रीम, एक दिन मिल जाती है, दूसरे दिन फिर कान पकड़ा कहता दो धरूंगा तेरे, जल्द रोटी खा। तीसरे दिन आप कहते हो चॉकलेट, एक दिन मिल जाती है, चौथे दिन फिर मम्मी कहती है ये पड़ा तटा चॉकलेट नहीं मिलेगी। आप सोचते हो यार ये दोनों दुश्मन हैं, ये मरेंगे कब? ये साले मेरे को चॉकलेट चाहिए, मुझे आइसक्रीम देते नहीं है। अच्छा, पेरेंट्स जानते हैं तुम्हारे लिए कितनी चॉकलेट सही है, कितनी आइसक्रीम सही है, अब तुम पिट क्यों रहे हो? तुम हैरान हो साला हम पिट क्यों रहे हैं यार? ये साले दुश्मन है, प्यार हमें करते हैं और फिर पीट भी रहे हैं। हमें समझ नहीं आता। फिर हम 25-30 साल के होते हैं, कहते हैं भाई शुक्र है मम्मी पीट के सुलाती थी, पीट के जगाती थी, पढ़ लिख के कुछ बन गए भाई। फिर हम कहते हैं बाप का थप्पड़ खाया हमने, भैया बड़ा नसीब है, बंदा बनेगा नहीं तो मुर्गा बने रहते। ये बाद में कहते हैं, ये हमें बाद में रियलाइज होता है ऐसे ही भगवान करता है। हम कह रहे हैं चॉकलेट दे दें, आइसक्रीम, वो पीटता है, क्यों नहीं दे रहा भगवान? तो सुनता क्यों नहीं? माता रानी के पास जाऊंगा, चेंज।
क्योंकि उसको पता है तुम्हें चॉकलेट आइसक्रीम की तरह मांग रहे हो गधों, मैंने तुम्हें कुछ और देना है। इसलिए जिद मत मारो ईश्वर से। जिद मार के मुन्ना के थ्रू ले लोगे ना, पिटोगे, ईगो टूटेगी बाद में। इसलिए भगवान जब आपको पीट रहा है सोचो यार नहीं, ये अब तो समझदार बनो। बच्चे थे, चॉकलेट आइसक्रीम इट्स ओके, अब तो समझो साला ये नहीं मिला, ये प्रेमी नहीं हो पाया मेरा, इससे शादी नहीं हुई मेरी, भगवान की ये रजा थी, मर्जी थी। आपका विवाह होता है, एक लड़का है लड़की है, इन्होंने शादी करनी है, 5 से 10 साल बाद इनकी शादी होगी, मैरिज। मिराज ही लिख दिया मैंने। इनकी 5 से 10 साल अफेयर चला, रिलेशन हुआ, प्रेम हुआ, पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, और हो गई तो फिर तो पता ही सबको क्या होगा। तो 5 से 10 साल तो एंजॉय करो, 1 साल 2 साल ये तो इसको एंजॉय नहीं करते। जो पुरुष स्त्री ने यहां लड़का लड़की ने प्रेम के बजाय कलेश शुरू किया, वो गलत ही घर बनाएंगे। उनका भी किंगफिशर कैलेंडर की तरह ही हाल होगा, बाद में बंद हो गया, क्योंकि आपकी एनर्जी खराब है। आप कुड़े सड़े हुए, सारे टाइम सारी स्पेस भरी हुई है, मोबाइल रिबूट कहां से होगा, हैंग होगी लाइफ। इस जर्नी का मजा लो। आपकी शादी में हो ना हो क्या भरोसा। और जो भगवान कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है। कभी कभी भगवान शुरू में बहुत अच्छा कर देता है, हम सोचते हैं यार बड़े अच्छे के लिए हुआ, और बाद में रोते साला ये हुआ ही क्यों, जैसे मैरिज। इसलिए उसके अनुसार चलो। ये बहुत बड़ी सोच का परिवर्तन है, हम छोड़ दें उस पर। इससे होगी शादी, इससे हो जाएगी, उससे होगी नहीं होगी, ये बहू बनेगी, ये चाचा बनेगा, ये भाई बनेगा, ये बहन, जो होगा दफा करो साला। हम एक गाड़ी के पीछे पड़ रहते हैं, यही चाहिए और दुखी होते रहते हैं। दफा करो यार, ऊपर वाला जो देगा। प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए। रीबूटिंग करो अपने थॉट्स की। ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है। इस यात्रा का मजा ले लो। पता नहीं ये मिलेगा कि नहीं। और इसके बाद मैं ये भी बता दूं, टी से तलाक भी होता है इसमें। और अगर तलाक हो गया तो आप फिर सुखी हो गए। अगर मानसिक तलाक रहा और फिजिकल तलाक, सोशल तलाक नहीं हुआ, तो आप कुड़ कुड़ के सड़ सड़ के नर्क यहीं जी लेते हो। इसलिए जीवन में शुरुआती जर्नी का मजा जिसने नहीं लिया वो तबाह है। मैंने तो गलती से अपने फोन को एक बार भला बुरा बोल दिया, बेचारा गिर के टूट गया, अगले दिन माफी मांगी मैंने। ये जीवन जो है इसको, हाँ जी बोलिए। रिलेशनशिप और मैरिज में फर्क क्या है? रिलेशनशिप और मैरिज में फर्क क्या है, ये मुझे क्या पता। इनकी हुई नहीं है अभी इनकी हुई नहीं है। मेरी तो बहुत हो गई ना, इसलिए मुझे तो एक्स्ट्रा पता है ना। रिलेशन की शिप होती है नाव, रिलेशन का जहाज। ये जहाज अभी चल रहा है, ठीक है, ये सफर है, जर्नी है। और मैरिज एक गंतव्य है, आपका डेस्टिनेशन पॉइंट। जब आप डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचते हो, आप क्या करते हो? आप यहां से चल पड़े सिंगापुर के लिए, डेस्टिनेशन आ गई सिंगापुर, फिर क्या किया? फोटो शोटो खींचे, 2-4-5 दिन वापस आ गए। आप यहां से माउंट एवरेस्ट पे चले, आपने महीनों लगा दिए चढ़ने में, महीनों ऐसी तैसी कराए, शरीर की कराई, खाना पीना क्या क्या नहीं सैक्रिफाइस किया, एक्लिमेटाइज किया खुद को, वहां गए, फिर वहां क्या किया? डेस्टिनेशन पे क्या किया? फोटो खींचे, आधा घंटा वापस नीचे ठुर। डेस्टिनेशन एक व्यर्थ की चीज है, मैरिज एक व्यर्थ की चीज है बाद में। इसीलिए हमें बच्चों का स्यापा होता है। क्या करोगे मैरिज में, बाद मैरिज करने के बाद? बोर यार, अब तो पहुंच गए, अब क्या करें? अच्छा नए स्यापे लाओ, अच्छा बच्चे, फिर बच्चे शुरू होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसके विपरीत हूं, बच्चे होना अच्छी बात है। बहुत ऐसे लोग हैं जो इसको जान जाते हैं, वो कहते हैं बच्चे डिस्टर्बेंस है, अपने आप को मानसिक और स्पिरिचुअल तौर पे उठाना है। तभी स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रियां पैसे दे रही है उल्टे बच्चे पैदा करने के लिए, क्योंकि वो स्पिरिचुअली इतने अपलिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि वहां रोटी की समस्या नहीं है। वहां तो रोटी का स्यापा ही, काम का स्यापा नहीं, सारा पैसा ही इतना फालतू है। इसलिए वो सारे ज्ञानी बन गए। और इतना ज्ञान हो जाने के बाद उनकी लाइफ के अंदर कूल, काम, शांत। आप वहां जाओ उस कंट्री में, आप यहीं पीसफुल हो जाते हो। आप गुरुद्वारे में जाते हो, वहां की ऑरा ऐसी होती है, वाहेगुरु का ऐसा सिमरन होता है, आप कहते हो यार आधे घंटे की तो साला पता नहीं बॉडी में क्या चल रहा है यार, पता नहीं यार क्या घंटियां बज रही हैं यार। आप हरे राम हरे कृष्णा जाइए, वहां पर भजन होता है, हरे कृष्णा चैंटिंग, वर्ड नाम लेते हैं, सिर्फ आंसू निकल आएंगे आपके। वो ऑरा ही ऐसी है, इसलिए आपकी ऑरा ही ऐसी बन जाती है उस जगह की, उस समाज की, उस घर की, जहां आनंद है। डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो फिर तो एंड हो गया। अब क्या करें? आप पिक्चर देखने चले गए, 3 घंटे देख ली, फिर बड़ा मजा आया, साला उसके मजे लो, खाया क्या। कई फिल्में इसलिए देखो बेकार थी, नाचोस अच्छे थे। मैरिज में सिर्फ यही हुआ दैट साइकोलॉजिकली आप साथ में हो गए, रिलेशनशिप में भी हम साथ। मैरिज होता है लाइसेंस टू हैव सेक्स।
कुछ नहीं इसके अलावा मैरिज। हाँ जी सर, हम आप जो टर्म यूज करते थे खुद से प्रेम, और एक टर्म होता है सेल्फ, दोनों में डिफरेंस है कि या सेम है क्या? सेल्फिश होता है स्वार्थी जो दूसरों को भी मार के खा जाए। स्वयं से प्रेम होता है कि मेरा मैंने रख लिया, तुम्हारा मुझे कोई लेना देना नहीं। दोनों जमीन आसमान का फर्क है। आप दुखी हो, कभी दुखी हुए हो, दूसरे की वजह से होगे हमेशा। दूसरा व्यक्ति, दूसरी चीज, दूसरा कुछ कॉज होगा तभी आपके जीवन में दुख है, अन्यथा दुख आ ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि आप खुद ही बैठे बैठे करो मैं तो दुखी हूं। बच्चा खुद ही बैठे बैठे सिर्फ सुखी होता है, खुश है, पता नहीं क्यों खुश है, पागलों की तरह हंसता रहता है। हम कह रहे हैं पागलों की तरह, वो जेन्युइन हंसी है। हम जेन्युइनली हंसते भी नहीं, कहीं जाए तो हंसी दबाते हो, फट के हंसो पागलों की तरह। लोग कहेंगे पागल है ये। पागल बच्चा नहीं है सिर्फ जो ऐसे हंसे। उल्टा थोड़े से बड़े बच्चों को बुजुर्ग लोग रोक देते हैं, ऐसे कैसे हंस रहा बदतमीज से। यार हंसना भी तमीज से होता है। उन्मुक्तता, ओपननेस, खुलापन, प्रेम का, सोच का, ये सब आता नहीं क्योंकि हम बांध के रखते हैं, रोक के रखते हैं। हर समय यही सोच होती है ये नहीं करना, क्योंकि दिमाग ने इतनी ज्यादा गंदी बात अच्छी बात बना रखी है कि उसका सिर पैर खत्म कर दिया जीवन जीने का। जीवन एक सहज सोच है, ये नॉर्मली चलती है, बिल्कुल साधारण। हमारे दिमाग के अंदर एक सेंटर में, दोनों ब्रेन के सेंटर में, लिम्बिक ब्रेन सेंट्रल एरिया होता है, ये फोरहेड है, नियोकॉर्टेक्स पीछे की लिम्बिक ब्रेन, उसमें राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों में कनेक्टेड है, ऐसे फूल पत्ती की तरह बैठा होता है एक ऑर्गन, उसका नाम है एमिगडाला। उस ऑर्गन का काम है कि वो हार्मोन्स फेंकता है बॉडी के अंदर स्ट्रेस के, जिसके कारण से हम फाइट या फ्लाइट मोड में आते हैं, यानी कि फियर के टाइम ऑन होता है। यानी जब जब हम मूलाधार पे होते हैं या स्वादिष्ठाना पे, वो ऑर्गन ऑन होता है, और ऑन होने के बाद ना वो दिमाग के अंदर टेंशन डाल देता है। भागो, रास्ता निकालो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो या तो वो कहता है लड़ मरो, या वो कहता भाग जाओ। प्रैक्टिकली भागना या लड़ मरना जीवन के सॉल्यूशन तब तक नहीं है जब तक आखिरी रास्ता ना हो। प्रेम से बहुत कुछ सुलझाया जा सकता है। लड़ मरना तो समाप्त है, फिर एंड करो। अगर भारत पाकिस्तान आज लड़ाई करते हैं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी की मौत हो बिना कुछ हो। मरना तो किसी को पड़ेगा, ज्यादा कम हो, बीमार पड़ता है आदमी तो अधमरा सा हो जाता है। तो लड़ाई से तो मारा मारी बनेगी ही बनेगी। अगर आप प्रेम से कर सकते हो कोई चीज, शांति से कर सकते हो तो प्रेम कब होगा? प्रेम यहां हो नहीं सकता भारत पाकिस्तान, क्योंकि वो कहते हैं तेरे पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, मुझे ये भी चाहिए। प्रेम में देना होता है, प्रेम में लेना समाप्त होता है। अनकंडीशनल लव मीन्स मैंने से तुझे प्रेम देना है, किसी हालत में भी मुझे चाहिए कुछ नहीं, मिल गया बहुत अच्छी बात। ये प्रेम हम करते नहीं। माँ कर सकती है ऐसा, अक्सर मम्मी करती हैं, पापा लोग भी ताने मार देते हैं कई बार। बहुत रेयर होता है कोई कहता है मैंने दिया ही दिया, जो कि दे सकता है, लेने की इच्छा नहीं। हम नाराज क्यों किसी से? क्योंकि उससे मिला नहीं कुछ। हमें चाहिए नहीं तो साला कोई नाराज कर ही नहीं सकता हमें कि हमने दिया और दफा किया, भाड़ में जा, तेरा था और तेरा ही रहा। क्योंकि नसीब का आपको मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता। तो जब ये ऑर्गन एमिगडाला फाइट फ्लाइट मोड ऑन करता है तो बॉडी हमारी टेंशन में आ जाती है, उसके कारण बीमारियां बनती हैं। ये ब्रेन में आगे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये हमारी चेहरा का नक्शा, और यहां पर होता है एमिगडाला। ये हमारे को डर बनाता है, डर, भय, टेंशन। और यह पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके पास पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब बॉडी का एक एक अंग सही काम करेगा। बॉडी का कोई अंग ऐसा नहीं जो खराब हो। चलना फिरना, खाना पचाना, रात का सोना, हर चीज, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, सारा सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम है। एक छोटा सा 5 ग्राम का, आधे ग्राम का होता है ये, और यहां पर ये इतना सा रखा होता है। ये ग्लैंड खुश होने पर, जब हम खुश हैं, खुश, तो ऑक्सीटोसिन सेक्रेट करता है बॉडी को, लव हार्मोन। हमें जिंदगी से प्यार होता है, हमें हर चीज से प्यार होता है, बड़े मजे में होते हैं, बड़े खुश होते हैं। जब हमें प्यार होता है तो क्या होता है? गॉड ऑन होता है, गॉड ब्रेन ऑन होता है। गॉड ब्रेन ऑन होता है तो क्या होता है? पता नहीं यार कहां से काम हो जाते हैं। प्यार होता है का मतलब एनलाइटेंड कहते हैं इसको होना। जो जीवन में हो रहा है ठीक है यार, मर्जी। अगर हमारे मन के अनुसार कुछ हो गया तो हरि कृपा, और हमारे मन अनुसार नहीं हो रहा तो हरि इच्छा। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। ऑक्सीटोसिन बनता रहेगा, भगवान का बटन बार बार ऑन होता रहेगा, टिंकू की लाइफ सुधरती जाएगी, चिज्जी बनती जाएगी। ये ऑन होगा तो हमारी लाइफ के अंदर डॉग ऑन होगा। जब जब डॉग ऑन होगा ये इसको खींचेगा, और खुश नहीं होंगे आप बिल्ले खुश होकर दिखाओ कि खुश तो मैं रहूंगा, मरता मर जाऊं, मेरे जीवन में बहुत टेंशन है, लेकिन इस टाइम मैं पिक्चर देखने जा रहा हूं, सारी पिक्चर एंजॉय करूंगा।
3 घंटे के लिए मैं भुला दूंगा भाई। अब आप 3 घंटे के लिए ब्रेन को ट्रेन कर पा रहे हो, भुला पा रहे हो, कितना बड़ा काम है। 3 घंटे के लिए ब्रेन ट्रेन कर दी। ये आपकी खोपड़ी है, इस पे सारा दिन मिनिमम 60,000 थॉट्स फेंकता है मुन्ना। कहां से 60,000 थॉट आते रहते हैं। ये उसके बैंक में है। जैसे आपने बैंक में 1 लाख रुपए रख दिए, आपको हर महीने एक ब्याज नहीं फिक्स हो गया कि इतना महीना आएगा। अब आपकी यहां खोपड़ी बन गई, इस खोपड़ी में 60,000 थॉट रोज के मिनिमम आने हैं। इसे कोई माइकल लाल कुछ नहीं कर सकता। और ये स्लो हो जाए, 60 के 40 हो जाए, 30 हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। संत यही करता है, वो टॉर्च जला देता है। टॉर्च जलाना मीन्स मैं देख रहा हूं कौन कौन से थॉट्स आ रहे हैं। एक भी थॉट साला पावर नहीं पकड़ पाता। और ये 60,000 थॉट 6 लाख थॉट बनने में कितनी देर लगाए कोई पता नहीं इनका। ये 60,000 थॉट 6 लाख बन जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। अब आप कहें 40,000 रह गई, तो 20 कहां गए? 20 गुरु ब्रेन में कन्वर्ट हो गए, यानी कि गॉड ब्रेन में चले गए, यानी कि जीवन को समझने की स्थिति में चले गए, यानी कि टेंशन उड़ाने में, ज्ञान में चले गए। आपके सामने एक बच्चा चिल्लाया, आपने थप्पड़ मारा। 10 साल बाद बच्चा चिल्लाया, कहोगे बच्चा तो चिल्लाएगा ही यार, आपने थप्पड़ नहीं मारा, आपको ज्ञान हो गया है। आपने क्या किया? बच्चे के चिल्लाने पे उस थॉट को तोड़ दिया। ये रीबूटिंग है। आपने पहले वाली बेवकूफ ब्रेन से हरकत नहीं करी। हमारा जो थॉट है ये फिक्स है। एक व्यक्ति ऐसा होता है, ये उसकी मुंडी हो गई, ये उसका पेट बन गया, ये पैर बन गए, बाजू बन गए। ये क्या डिपॉजिट हो रहा है उसकी खोपड़ी में, बॉडी में, शरीर में? फैट। ये फैट क्या है? फिक्स क्या है? मुन्ना क्या है? मूलाधार। मूलाधार क्या है? ठोस। आप ठोस हो, आपने अपने विचार पकड़ के रखे हुए हैं। आपने कोई भी विचार पकड़ के रख लिया ना, जो कि यंग एज में नहीं पकड़ते हैं, बड़े बुजुर्ग होते होते पकड़ते हैं, बॉडी फैट डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। बॉडी में मोटापा आना शुरू हो जाता है अपने आप ही। आप जैसे वाले हैं वैसे वाले का फैट बढ़ रहा है। आप अपना वाला चेंज करो, आप अपनी खोपड़ी का वाला चेंज करो, बॉडी फैट फेंक देगी, छोड़ देगी, नो प्रॉब्लम। ये बॉडी में फैट क्यों जब डिपॉजिट हो रहा है? आपके बॉडी के फैट हार्मफुल क्यों है? आपका यहाँ हार्ट है, लिवर है, लंग्स है, यहाँ पर आपके पेट है, स्टमक है, ये कैसे टिके हुए हैं? फैट में गुथे हुए हैं पूरी बॉडी में, यहाँ फैट में गुथे हुए पूरा। अब वो फैट ऐसे ऐसे फिक्स है और उसके बीच में हार्ट यूं धड़कता है। आपने क्या किया? फैट और बढ़ा दिया। हार्ट की धड़कन पे प्रेशर पड़ रहा है। आपका लिवर यहां धड़कता है, काम कर रहा है, लिवर पे इतना फैट डिपॉजिट कर दिया और लिवर कह रहा है भाई सांस तो लेने दो, काम कैसे करूं? इसलिए आपकी बॉडी सिक होती है। और सिक क्यों हो रही? क्योंकि आप ठोस बुद्धि के हो। बहुत ही अड़ियल, बहुत ही परेशान दिमाग ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी फैट हो चुकी है और उसके बाद वो फ्लेक्सिबल होना शुरू करते हैं। वो फैट होने के बाद भी बॉडी से हेल्दी रहते हैं, उनकी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आती। यानी मानसिकता से, सिर्फ मस्त रहने मात्र से आप सब कुछ कर सकते हो। आप मस्त नहीं रहते क्योंकि आपका जीवन का सबसे खराब, सबसे बुरा लॉन्ग टर्म उद्देश्य क्या है? तू खुश हो जा, मैं तुझे खुश करने में लगा हूं, तू खुश हो जा, एक बार तू खुश हो जाए, तू खुश है ना? क्योंकि हम चाहते हैं अगला हमारे को सारे टाइम ये प्राइड देता रहे, तेरी वजह से खुश हूं, तेरी वजह से खुश हूं, और वो आपको यूज करता रहेगा। आपको वो गधा कहेगा क्योंकि आपकी कदर नहीं करेगा, क्योंकि आप मुफ्त में यूज हो रहे हो। किसी को खुश करने में क्या मिल रहा है? क्यों कर रहे हो खुश? क्यों खुश करने में लगे हो किसी को? यानी आप भी लालची हो, आपको उससे कुछ चाहिए इसलिए खुश कर रहे हो। नहीं तो कोई किसी को क्यों खुश देगा? आप क्यों किसी के साथ ऐसा कर रहे हो? क्योंकि आपके मन में लालच है, लोभ है। ये वही मुन्ना के षड विकार हैं जो आपके शरीर में गोल गोल घूम रहे हैं। आपको प्रेम में मस्त रहना है, आपका ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होगा, एमिग्डाला ऑफ हो जाएगा, भागने दौड़ने रोने पिटने की जिंदगी खत्म। जो व्यक्ति मन से प्रसन्न रहता है कि कुछ भी हो, जीवन तो चल रहा है, मैंने जीना है और मैंने अस्वीकार नहीं करना, उसकी बॉडी बार बार हील होती रहती है। जब बॉडी हील होती है यानी कि डॉक्टर सफल हुआ, बॉडी की बीमारी थी, ठीक हो गया। बॉडी हील होती है लेकिन दोबारा बीमार हो जाती है, मींस खोपड़ी खराब है। आपका फोन हैंग कर रहा है, आपकी लाइफ हैंग कर रही है, खोपड़ी ठीक करो, बॉडी ठीक होगी। कहां रहो? बॉडी में रहो। आपका मन भागेगा, यहां से खोपड़ी जो 60,000 थॉट आ रहे हैं भागेंगे कि यार मामा जी के बारे में सोच लो, यार अपने बेटी के बारे में सोच लो, अपने जॉब के बारे में सोच लो। उसको अवेयरनेस पे सिर्फ देखना है, मात्र करना कुछ नहीं है। उसको देखो कि यार दिमाग फिर भाग रहा है, सिर्फ देखने से वो रुक जाएगा। करना नहीं है, कर नहीं करना इज गॉड, नहीं करना इज गॉड ब्रेन लव। आप किसी को जबरदस्ती खुश करके दिखाओ, नहीं कर सकते।
उसका गला पकड़ लो, बोला खुश हो रहा नहीं हो रहा, तेरी ऐसे दबो चुका थे साले खुश हो, वो खुश नहीं हो सकता। कैसे खुश होगा इंसान? उसे छोड़ दो। वो आपके रहते, आपके सानिध्य में, आपके घेरे में फ्रीडम मिलते ही खुश हो जाएगा। सारे टाइम आप चेक करते रहोगे किसी को, तू कहाँ है कहाँ नहीं है, वो दुखी हो जाएगा, कहेगा साले तो यार कुछ भी नहीं करने तेरे फ्रीडम से, मम्मी फोन ही चेक करती रहती है मेरा, तेरे कौन से दोस्त अच्छे हैं? अच्छे कौन से दोस्त? तो हरामी होते हैं, तो तभी तो दोस्त होते हैं। अगर हरामी ना हो तो साले दोस्ती कौन करे उनसे? भाई सत्संग की बातें करने के लिए, बेली बातें सुनने के लिए किसके पास टाइम है? बकवास करने के लिए बहुत ही टाइम है यार, खूब मस्ती मारना, तभी तो दोस्त चाहिए। तो उतनी फ्रीडम अगर मिलेगी तो प्रेम पनपेगा। आप पीछे पड़े हो सुख पाने, सुख लेने देने, ये बॉडी कर रही है, बॉडी का ब्रेन कर रहा है, ये प्योरली वासना, इसके अलावा कुछ नहीं। आपका जिसके साथ जितना समय बीता उतनी जर्नी को एंजॉय करो। कोई चला गया रो लो, कोई बात नहीं, 10 दिन रोना अलाउड है। भाई को मर जाता तो 10वां रखते हैं, क्यों रखते हैं 10वां? वो प्रथा बना रखी है, बंदा जो जिंदा वो ना फट जाए, क्योंकि हम लालची लोग हैं। हमारा होता है यार मामा जी मर गए, पापा जी मर गए, यार बड़ा सुख था इनके होने से। अगर किसी से हमें सुख नहीं मिल रहा और वो मर जाए, दगा का साले आंसू ना निकले, एक ढेला आंसू ना निकले। अगर हमारे मान लो किसी का पति बिल्कुल राक्षस और मर जाए ना, वो लेडी कहेगी कैसे रहूं भगवान, बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को फेस करना। हाँ नर्क से निकली हूं भाई मैं तो आप मतलब ही हो, इसलिए 10 दिन रखे गए। कोई मर रहा है, कोई बात नहीं यार, 10 दिन ना तकलीफ होगी, तो बंदा ना मर जाए, उसको ना कर्म में उलझा दो, उसको बिजी कर दो। क्या अच्छा अब 10वें तक आपने दीपक जलते रहने चाहिए, आप गरुड़ पुराणों में घुस जाओ, आप ये दान करो, आप वो दान करो। जब आप ये सब करोगे ना 10 दिन ब्रेन बिजी हो जाएगा। जो जिंदा है वो तो साले जिंदा रहेंगे भाई, वो तो आगे वालों के लिए काम किए हैं, वो तो ना मरे। तो इस कारण से ये प्रथाएं, ये ड्रामे बना रखे हैं, क्योंकि ये बड़ी समझदारी की बात है। अगर आपकी लाइफ के अंदर किसी से कोई फायदा नहीं है तो उस व्यक्ति से नफरत करने का भी टाइम मत दो। आप किसी से जल रहे हो, किसी से कलकलष्ट में हो, किसी ने आपको लात मार दी, उससे नफरत करने के लिए भी दिमाग में जगह मत दो। साला इतना दिमाग में जगह दे रहे हो बेफालतू, किस लिए? वो इस लायक ही नहीं है। उसने भी तो आपको अपने दिमाग में जगह नहीं दी, इसलिए तो क्लेश है आपका। उसे लात मार परे फेंको। अब बड़ी दिक्कत हो रही है, फेंका नहीं जा पा रहा, रीबूटिंग करो। नफरत में ज्यादा समय देता हूँ, नवरत में ज्यादा समय देते हैं, इन्होंने दिया हुआ है, पता है। आज तो पब्लिक आज तो इसलिए आपकी लाइफ के अंदर इसके लिए रीबूटिंग करो। रीबूटिंग का मतलब, रीबूटिंग में आपने स्वयं को कुछ समय के लिए, जो व्यक्ति दुखी है उसका नाम भुलाना है, उसका जेंडर भुलाना है, उसकी सोच भुलानी है। कौन दुखी है? अब एक मांगेराम है, ये मांगेराम बड़ा दुखी है बेचारा, इसकी मूछें भी हैं। मांगेराम दुखी है। मांगेराम कौन है? मांगेराम है। मांगेराम कौन है? मांगेराम एक पुरुष है। दुखी किससे है? पत्नी से। मांगेराम एक पति है। मांगेराम कब दुखी है? सन 2010 से दुखी है, जब से शादी हुई थी। भाई दुख के पीछे पूरी स्टोरी है इसकी। दुखी कैसे है? अब मांगेराम 2010 के बाद समय, टाइम, रिश्ता, स्वरूप और पहचान ठीक हो गया जी। अब मांगेराम इन सबसे दुखी है। अब ये बहुत मातम मनाता है, मरने को जी चाहता है, मौत नहीं आती क्योंकि मरने में दर्द होता है, इसलिए चोट नहीं लगा सकता। अब मांगेराम मिसेस शर्मा से मिलता है, कहता मांगेराम भी कोई नाम, मैं ये नाम नहीं रखूंगा, मैं अपना नाम रखूंगा मिस्टर वर्मा। तो इसने अपना रूप बदल दिया, ये बन गया मिस्टर वर्मा। पुरुष ये है, स्वरूप इसने चेंज कर लिया अपना, सुटेड फुटेड एंड फर्स्ट क्लास। पति तो उसका है नहीं, इसलिए पति का रिश्ता समाप्त होकर भूल गया वो, नो रिश्ता, जीरो। शादी उस समय भुला चुका है, फॉरगेट। जब तक ये मांगेराम था, ये पुरुष था, किसी का पति था, जब तक शादी की बात सोचता तब तक ये दुखी था। अब मांगेराम मिसेस शर्मा से मिस्टर वर्मा बन के मिल रहा है, दुख समाप्त, सिवाय सुख के कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसने रीबूटिंग की है, रीबूट किया है। इसने एक अभिनय लिया है माइंड के अंदर कि यार कौन मांगेराम, वो उसका पति सुलोचना का, दफा करो। मैं तो शादीशुदा ही नहीं हूं, मैं तो शादीशुदा ही नहीं हूं। जैसे इसने अपने आप को रीबूट किया,
जब भी ये मिसेस शर्मा से मिलता है, मिसेस शर्मा कहती हैं बस ये क्या बाका नौजवान है यार, कमाल है। मिसेस शर्मा नहीं चाहिए, कैसे कैसे नॉर्मल रिबूट कर सकते हैं? वही पहुंचा रहा हूं मैं यार। अरे मिसेस शर्मा नहीं, सॉरी मिस शर्मा कहना था, गलती है। आपको तो चाहिए, मैं समझ गया मिस शर्मा, मिसेस गलती हो गई। वो ये अपने हिसाब से बता रहे हैं। हाँ मतलब भाई मैंने कहा मैं अपनी चॉइस से बताऊं, हम तो अपने पड़ोस के हिसाब से चलते हैं ना। हाँ जी, वहाँ चाहिए उसका क्या चीज? जहाँ वह जा रहा है उसको अपने आप को चेंज वहाँ कर लेते। मांगेराम जब यहाँ करना सीख जाएगा तो आज हमारी क्लास का सार सेट हो गया, जो मैं पहुंचा रहा हूँ अभी। मांगेराम ने यहाँ नहीं सीखा है, मांगेराम ये रोज अभिनय करता है और यहाँ पर सफल रहता है। यही चेंज कर लिया। अब मांगेराम को यहाँ पर रीबूटिंग सीखने के लिए जानना है कि मैं यहाँ कैसे करूंगा। तो मांगेराम ने क्या किया है, यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी में अपने नाम को भूला है। जब भी आप कहते हैं, आप नाम लेते हैं अपना कि यार मेरे पैर में दर्द है, ठीक है, तो आपने बैठ के क्या मेडिटेट करना है। आप क्या बात करते हैं, मेडिटेट क्या करते हैं वैसे? यार रोहित तेरे पैर में बड़ा दर्द है यार, दुखी है यार। आप रोहित हो, स्वयं से बात कर रहे हो और रोहित के पैर में दर्द है। मुन्ना को फ्रेम पता है यार, ले पैर में दर्द है साला, ये तो फिर पैर की बात करी, दर्द तो रहना, फिर तो रहेगा, क्योंकि रहता है वो, तो अब वो परमानेंट रहता है। अब भाई बड़ी सादी सी बात है, अगर आपको पता लगा आपको जायदाद मिलने वाली है और आपको पैर से चल के पांव पांव जाना पड़ेगा, तब ताऊ जी आपको देंगे। आप थोड़ी देर के लिए जायदाद के चक्कर में पैर के दर्द को साइड कर दोगे और जैसे तैसे चल के चले जाओगे जायदाद लेने। तो उस दौरान में अपने आप को क्या किया, आपने आइडेंटिटी चेंज की अपनी। आपने पुराना जो वाला है, उस वाले को पूरी जिंदगी 10 साल ढोया है। वो 10 साल से आदत में रोने की, पिटने की। मोटापा क्यों हुआ? 10 साल से आपने बातें पकड़ी, आपके शरीर में मोटापा, आपका दिमाग ठुस हो गया, आपका जीवन ठुस हो गया। अब इस मोटापे के रहते हैं आपने फ्लेक्सिबल करना है जीवन को, आपने यहां से मस्त होना है। आपका शरीर भारी होने के बावजूद भी आप फर्स्ट क्लास स्वस्थ रहोगे। अगर आपने वाला पूरा चेंज कर दिया, फैट लूज कर दोगे। लोग करते हैं, लोग अक्सर क्या कहते हैं, यार अब कहां यार, अब नहीं हो सकता है। वो इतने थॉट मात्र वो मुन्ना पकड़ लेता है, ट्रेंड बना लेता है और कहता है ठीक है ना। अक्सर लेडीज बाद में परेशान होती है, यार मोटापा आ गया, पहले तो यार बहुत, फिर अक्सर कहते हैं पहले की आप फोटो देखते ना मेरी, तो पहले की क्या करेंगे देख के आज के हालात देखें आप। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि सालों साल में उन्होंने ये इंफॉर्मेशन खोपड़ी में ठोक दिया, ठीक है अब तो बुड्ढे हो आप। मुन्ना की कहना मानता है टिंकू, कहता है अगर ठीक है तो ठीक है, बस मुझे क्या दिक्कत है, आप मुझे बोलो करना क्या है। आप बोलो नहीं यार जवान रहना, मस्त रहना है। जवान की परिभाषा क्या आपकी खोपड़ी में? यार 10 दिन की होती है, 4 दिन की होती है जवानी। 4 दिन रहोगे आप पतले, फिर दोबारा वेट गेन हो जाएगा। इस साइंस को समझना है कि चला कौन रहा है, इसको ट्रिगर कर कौन रहा है। आपके सिर के थोड़े से बाल उड़े और आपने कह दिया और छोड़ो यार साला क्या बुढ़ापा आ रहा, अब तो गंजे होना है। आपको यह सोचना है बुढ़ापा आ रहा, अब तो और कंचा होना है, आपके बाल दोबारा उग जाएंगे। पर हम उसके लिए क्या करते हैं, हम मेहनत चोर बन जाते हैं। क्योंकि माइंड में 20 साल से, बचपन से डाल रखा है कि हमने अपने खानदान में जितने बूढ़े देखे थे वो सारे तो बीमार थे, तो यार हम बूढ़ा शब्द बोल रहे हैं, बॉडी बीमार हो जाएगी। आपको स्वयं को बतलाना, आपकी आइडेंटिटी चेंज करनी है, आपको नई आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, नया वाला क्रिएट करना है। आज आप बहुत प्यारे बेबी हो, आपको एक प्रेमी मिल गया, प्रेमी के साथ आप जी रहे हो। प्रेमी के साथ आप कैसे वाले थे, कैसे वाले जी रहे हो? जब प्रेमी मिला तब मिला। ओवर द टाइम उसके मिलने के बाद, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के बाद तो आप भूल गए, डेस्टिनेशन अचीव होने के बाद, शादी के बाद तो भूल गए, फिर आपने कचूमर कर दिया, आपने वाला बदल दिया, रिश्ते में प्रेम समाप्त। आप अपना वाला कभी कभी जाते हो मिसेस शर्मा के सामने चेंज करने, तब तो बिल्कुल सही होते हो। ऐसा वाला अपना आप में आप क्यों नहीं चेंज करते? क्योंकि आपने सालों साल मन पे, दिमाग पे, बुद्धि पे कमांड नहीं की है। आपने डॉग ब्रेन को फीड किया है। आपने सारा दिन बैठ के ये मनन करना है, किसी टाइम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट सोचना है, विचार लाने मन के अंदर कि इस क्षण मैं प्योर 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 चेतना हूं। आपने आंखें बंद करके अपने मन में, हृदय में यह विचार लाना है, पूर्ण रूप से चेतना। ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा कोई लिंग है, ना मेरा कोई विचार है, ना मेरा कोई रिश्ता है। मुझे शरीर मिला है, यह शरीर मैं नहीं हूं। मुझे स्वरूप मिला है, यह स्वरूप मैं नहीं हूं। मेरे शरीर को नाम मिला है, यह मैं नहीं हूं। जब आप मानसिक रूप से ये अपने आप को जोड़ लेंगे, आपकी पूरी बॉडी के अंदर की चेतना रीबूट होगी। इसकी पूर्ण रीबूटिंग होने मात्र से आपके शरीर में दोबारा से फूल खिलेंगे, पुनः स्टार्ट होगा। ये क्या है? ये एक्सरसाइज की तरह है। इसको आपने कितनी बार करना है कोई पता नहीं। अगर पहली बार में कनेक्ट हो गए तो पहली बार में ठीक हो जाओगे। 1 सेकंड
और नहीं कनेक्ट हुए तो कोई भरोसा नहीं, सालों साल करते रहो। हम अक्सर कमांड देते हैं, हमारे पास संदीप जी बैठे पीछे, उन्होंने मुझे बोला कि मैं वाटर कमांड दे रहा हूं, काम नहीं हो रहा, क्योंकि वाटर कमांड से काम होगा से यदि जुड़ गए हैं तो ब्रेन कहता है वाटर कमांड करने से इसलिए होगा, हम इसलिए जोड़ देते हैं। इसलिए जुड़ने से भी काम नहीं होगा, क्योंकि फिर हमने वो बना लिया कि ये तो हमें ऐसे चाहिए। भाई हमें क्या चाहिए? हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। दिमाग क्या कहता है? दिमाग का पहले की फाइल क्या कहती है? अच्छा स्वास्थ्य। अब तो बूढ़े हो गए, अब कहां से मिलेगा? अब तो नहीं होता, बूढ़े तो बीमार होते ही हैं। बीमार तो बच्चे भी होते हैं, बीमार तो 20 साल में भी भयंकर होते हैं। किसी को पीलिया हो जाए, 25 साल का बाका नौजवान, उसके तोते उड़ जाए, बीमार तो कभी भी हो सकते हैं। हील कभी भी हो सकते हैं। बड़े बड़े बुजुर्ग ठीक हो जाते हैं, कैंसर ठीक हो जाते हैं लोगों के, फिर वो हीलिंग कैसे होती है? लोगों के बड़े बड़े हड्डियां टूटती हैं, वो जुड़ जाती हैं, वो कैसे ठीक होती हैं? यानी कि पहला उसूल तो ये मान के चलो कि ये जो पकी पकाई दिमाग की खोपड़ी की फिलॉसफी है ना यार, ऐसे होता है, ये कीचड़ है और हमें सख्त चीज को निकाल देना है। हमारे अंदर शरीर में एक हवन होता है, ये हवन करते हैं ना, हम हवन करते हैं, चौकोर वो बनाते हैं, हम हवन करते हैं, ये हवन कुंड बनाते हैं ईंटों का, और उसके अंदर यहां पर हम चिज्जी डालते हैं, समिधा कहते हैं इसको, हवन सामग्री, और घी वगैरह इससे आहुति देते हैं। इसके अंदर जो जलता जाता है, आग भट्टी जलती जाती है, आग की भट्टी से धीरे धीरे राख बचती है। क्या बचता है? कुछ नहीं। ये हमारा शरीर है, ये चिज्जी का बना है, ईंटें है ना, ये चिज्जी है। इसके अंदर हमने क्या डाला? चिज्जियां, खाने की, पीने की, हर चीज की। आखिर में क्या बचा? राख, यानी कुछ नहीं बचा, मल भी नहीं बचा, मूत्र भी नहीं, भोजन भी बच गया, स्वस्थ। ऐसे हमारी खोपड़ी है, इस खोपड़ी के अंदर हमारा शरीर है, मुंडी है, इस मुंडी के अंदर हमने क्या डाला? चिज्जियां। मामा जी ने ये कहा, चाचा जी ने कहा, इस्लाम ने वो कहा, हिंदू ने ये कहा, बेटा ये कहता है, मम्मी ये कहती है। अब क्या बचना चाहिए? राख। हम इसमें क्या करते हैं? बचा लेते हैं अधजली लकड़ी। या लकड़ी अधजली होगी, क्या होता है? पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। ये धुएं हैं जिंदगी के जो खत्म करते हैं। अब हमारा मन न मानता नहीं, वो कहता नहीं मैं खत्म नहीं करूंगा, खत्म नहीं करूंगा मैं, खत्म। इसके लिए ज्ञान चाहिए, इसके लिए प्रकाश चाहिए, इसके लिए गुरु चाहिए। कि कोटा था, कोटा नहीं था, तुम्हारा पूर्व जन्म था। अगर पूर्व जन्म गया भाड़ में तो भाई तुम्हें अकल नहीं थी। कोई सा एक बहाना बनाओ ना, किसी बहाने उसको दफा करो, क्योंकि वो कीचड़ है, वो धुआं देने वाली लकड़ी है, वो आपको पागल कर देगी। आपका दिमाग मोटा हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी, आपके घर की चीजें खराब होने लगेंगी, आप असफल हो जाओगे। अब आपको वापस ठीक करना है। रिबूटिंग कैसे होगी? जो हुआ ईश्वर की मर्जी की। आपको सीधा असूल लेके चलना है। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपको सारी रेड लाइटें मिल रही हैं। भगवान चाह रहा है, भगवान चाह रहा है। क्यों चाह रहा है? क्योंकि मुन्ना फटाफट इंटरव्यू दे चुका है, मुन्ना जॉब लगाए बैठा है, मुन्ना प्रीलिव कर चुका है कि जॉब लगेगी। इसलिए गॉड क्या करता है? लाठी कभी नहीं मारता, वो बुद्धि और विवेक हर लेता है। वो कहता है इस टाइम तू बेवकूफी कर, गलती कर, इंटरव्यू के लिए मत जा। हम फिर भी जाते हैं और फिर जाते हैं। उस दिन मत ही जाओ। आपने कभी देखा तुक्के के बाद को मूवी देखने जाना है, 5 मिनट बचे हैं, 15 मिनट का रास्ता था, साली एक भी रेड लाइट नहीं मिलती। आज तो अल्लाह मेहरबान है भाई, भाई कुछ और मांग लेते, भाई आज तो कुछ और मांग लेते, क्योंकि मांगा नहीं था इसलिए मिला। तो उसूल समझ लो रिबूटिंग का, मांगना नहीं है, जरूर मिलेगा। आप मांग मांग मर जाओगे, भजन करोगे, चाहिए 1, चाहिए 2, चाहिए 108। मुन्ना रीड कर लेगा, ट्रेंड बना देगा, अब देगा ठेंगा। लेकिन अभी तो आप कह रहे हो कि अगर हम बिलीव रखें हमें मिल जाएगा, तो बिलीव सिस्टम स्ट्रांग है। बिलीव कैसे रखते हैं? से कितनी बार? खत्म। एक बार बिलीव करना, खत्म। आप कैसे बिलीव करोगे? आप इस कमरे में हो, बिलीव है आपको, कितनी बार? खत्म हो गया। इसका भजन तो नहीं होगा। मैं अभी तो हूं, 5 मिनट और बीते अभी भी हूं, मैं 5 सेकंड और बीते अभी भी हूं। अब हो, खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई ना, खत्म, छोड़ दिया। हमें बिलीव है सूरज आएगा सुबह होगी, तो बिलीव है, खत्म। हम हर घंटे में थोड़ी चेक करते हैं, इतना पक्का बिलीव है। आपका कोई नाम लेता है, आप फटाक से मुड़ के कहते हो हाँ, बिकॉज बिलीव है आपको, बात हुई। आपका कोई गलत नाम लेता है, आप कभी नहीं मुड़ोगे, आप कभी किसी और को बुला रहे हो, दफा कर मैं पढ़ गया। आपको बार बार बिलीव थोड़ी करना पड़ता, आपका ये नाम है, आप स्त्री शरीर में हो, आपको बार बार थोड़ी यकीन दिलाएंगे। इतना क्लीन बिलीव होना चाहिए कि ईश्वर जो करेगा अच्छे के लिए करेगा। यार वो रेड लाइट दे रहा है, किसी कारण से दे रहा है। आज रुकावट आ रही है किसी के रिश्ते में, किसी के बात में, किसी के प्रेम में, यार वो कर रहा है, उसका कारण है, गॉड को करने दो। हम डॉग को भौंकने में लगा देते हैं और वहीं से लाइफ की कीचड़ हो जाती है।
गॉड क्या करेगा? वो पीटेगा, सजा देगा, बाद में ईगो तोड़ता है वो। जब जब आपकी लाइफ में ईगो टूटी है, आपका घमंड चकनाचूर हुआ, आपका लालच चूर हुआ, आपका लोभ समाप्त हुआ है, ईश्वर बिना लाठी के पीट रहा है। प्यार से पिट लो, नहीं तो वो और जोर से पीटेगा। पीटेगा तो वो है ही। आपको बीमारी हो गई, सोचो शांति से, यार कारण है भाई, कोई गड़बड़ हुई होगी मुझसे, साला पता नहीं चल रहा क्या है, पर ठीक है, अब मैं इसे छोड़ देता हूं। मैंने इसको कुड़ना कुसना रोना नहीं, मैंने कर्म कर्तव्य करना है, डॉक्टर को दिखाना है, जो उसकी रजा, उसी में मेरा मजा। समाप्त। एक पक्का अट्टू विश्वास रखना है। हम सारा दिन रोते रहते हैं, हाय कब ठीक होगा 1, हाय कब ठीक होगा 2, हाय कब ठीक होगा 108। इसे रोना पिटना का भजन कहते हैं। इस हवन की इस जगह पे हमने बैठ के धुएं वाली लकड़ी जला दी। नष्ट, राख होना चाहिए, सब समाप्त, खत्म। 1% भी राख तक ना बचे। रेजिड्यू में क्या है? कुछ नहीं, आपके पास यादें रह जाती। मुन्ना बड़ा चौधरी ये साला यादें रख लेता है और रात यादों के दम पे रुलाता है। चौधरी ये कहते हैं ऐसा होना चाहिए बेटा, ऐसा बनाओ, दिमाग में वही बांध के रखता है। ऐसी होनी चाहिए पत्नी, ऐसे बनाओ, दिमाग में बांधता है। वो कभी ये नहीं कहने देता अबे तेरे को इन्फॉर्मेशन ही गलत है। रिबूटिंग मीन्स आप सीधा लेके चलो, जो मेरे दिमाग को पता है, कोई भरोसा नहीं साला वो भी सही है गलत है। मैंने करना नहीं, क्योंकि मैंने सन 2010 में सोचा था, मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ, और 15 में मैं कहता हूं यार अच्छा हुआ वो हुआ था। खोपड़ी का तो ये हाल है। इसलिए जो अच्छा कुछ लग रहा है उस पर संशय करो, साला ये अच्छा क्यों लग रहा है, इसके पीछे बुराई क्या होगी, कहीं इस चक्कर में शादी ना हो जाए। क्योंकि जब हम प्रसन्नता मनाते हैं किसी चीज की, उसके पीछे हिडन दुख होते हैं, और जब किसी का दुख मनाते हैं उसके पीछे हिडन सुख होता है। टेल के पीछे हेड होता ही है। यिन और यांग ऑपोजिट एनर्जी चलती ही है हर हालत में। हमारे शरीर के अंदर सारे ग्रह नक्षत्र विद्यमान है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये। वो शिष्य ने बोला टीचर को, महाराज मैं मेडिटेशन के द्वारा चमत्कृत होना चाहता हूं, जीवन में सब सीखना चाहता हूं, कितना समय लगेगा? गुरुजी ने कहा बेटा 5 साल। बोले जी मैं बहुत मेहनत करूंगा, दिन रात लगा दूंगा, मैं मतलब 10-10 घंटे तक मतलब ये करूंगा और वो करूंगा। अब बताओ कितने साल लगेंगे, जल्दी नहीं हो सकता? बोले 25। क्योंकि तो इतना कुछ कर बैठेगा फिर तो कुछ ना पा सकेगा। आप हल जोत रहे हैं, अनाज बीज रहे हैं, कैसे बीज रहे हैं? हल चलाए जा रहे हैं, बीज लगा दे फिर हल चला रहे हैं, पौधा रहा फिर छोड़ दो, अरे खत्म हो गया, रोकना पड़ेगा, एंड कर दो। पीछे पड़े हुए हैं किसी चीज के, हाय 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 मेरा मकान नहीं बिक रहा, हाय मेरा मकान नहीं बिक रहा, 1, 2 और 108, अब कभी ना बिकेगा। छोड़ दो, छूटता नहीं है, छूटता नहीं है तो सत्संग करते रहो, देख देना कल आएगी। कभी ना कभी, कभी ना कभी आएगी। हमारे शरीर की प्लेसमेंट में इधर सूर्य है, यहां चंद्र है, यहां मंगल है, यहां बुध है, ये गुरु है, ये शुक्र है, यहां शनि है, और फिर है यूरेनस, नेपटून, प्लूटो। ये है गॉड ऑफ स्काई, ये गॉड ऑफ ओशन, ये गॉड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता। हमारे अंदर सारे देवता बैठे हैं। ये हमारा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य, ये नाभि केंद्र है, यह सब नष्ट भस्म हो जाता है, ये भाड़ में जाए, यानी कुछ नहीं, समाप्त, जीरो। ये हमारी गुरु बुद्धि है, ये शनि है, अंधकार है, ये सूर्य चंद्र बुध ज्ञान, ये शुक्र स्त्री है, भोग कह सकते हैं इसको हम। अंतरिक्ष में जो धरती है हमारी, वो यहां है, धरती। ये भय है, ये अहंकार है, ये भस्म करने की स्थिति, नाभि, जीवन, सूक्ष्म शरीर, ये हमारा दिल, हृदय, प्रेम, अल्फा, ये बुद्ध, सोसाइटी, समाज, विशुद्धि चक्र, गला, ये हमारी थर्ड आई है, तीसरा नेत्र, शिव, ज्ञान, सब कुछ इल्यूजन है, जीवन को जानना, ये हमारा सहस्रारा, नो थिंग, गॉड, सब कुछ इधर है, ठीक है। मुन्ना यहां है, गॉड यहां है, गॉड यहां है, डॉग यहां है, दोनों उल्टे हैं, दोनों में प्रेम होता है सेंटर में जाके। धरती है कहां? अंतरिक्ष में धरती मंगल और शुक्र के बीच है, एक्चुअली है, सच्ची मुच्ची में है। यह हमारा आग का केंद्र है, यहां पर चिज्जी है, पानी है, इन दोनों को मिला के जलाते हैं, अग्नि, अग्नि के तत्व से ऊपर भट्टी, भाप बनती है, वायु बनती है और अंतरिक्ष में एस्केप कर जाती है, ठीक है। यह सिस्टम है।
ये धरती है। हमें मानसिक तौर पे कहाँ रहना चाहिए? भोग और ब्रह्मचर्य के बीच। हम अक्सर डर में पड़े रहते हैं, अहंकार में पड़े रहते हैं। ये अहंकार है, ये डर है, ग्रीड है, लालच। हमारी मानसिकता क्या रहती है? रोना पिटना, रोना पिटना, रोना पिटना। हम धरतीवासी हैं, हमें यहां रहना है। या तो सब कुछ है या सब कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य है, भाड़ में जा सब, या फिर प्रेम यार, मजे लो, खूब भोगो, खूब जियो, खूब मस्ती मारो। ये धरती की प्लेसमेंट है। हम कॉस्मोस में, अंतरिक्ष में यहीं पर हैं। ये ग्रह ही हमारा यहां पर है। सूर्य के इर्द परिक्रमा कर रहे हैं हम सारे, और हम यहां नीचे मरे पड़े होते हैं, अपने स्थान से गिरे हुए हैं। इसलिए जीवन हिल नहीं होता। रीबूटिंग के लिए आपने क्या करना है? आपको जीरो पे जाना है। जो चीज की कारण से कष्ट है, कष्ट हमेशा दूसरे के कारण है। मैंने मामा जी को पैसे दिए थे, यही कष्ट है। मामा जी बीच में ना होते तो कष्ट ना था। पैसे मेरे थे, मेरे को भाई ने तंग किया, मुझे बहन ने चीट किया, मुझे बॉस ने मारा। दूसरा, आपका दूसरा नहीं होता। यहां पेट है, नाभि में कुछ भी डाल दो, इसे कोई लेना देना नहीं। आपने क्या खिलाया? आपने चिकन खिलाया है इसको, या आपने मटन खिलाया है, या आपने पनीर खिलाया है, छोले खिलाए, इसे कोई लेना देना नहीं है। यानी आपको कोई लेना देना ही नहीं दूसरे से। तब आप ऊपर उठ सकते हो। अब आप कहेंगे तो बड़ा लालच सा बात हो गई। शुरुआत में आपको यही बनना पड़ेगा। जब आपको किसी से लेना और देना नहीं है, यानी आप लेन देन की, ट्रांजैक्शन की, पूर्व जन्म के कारण जिसलिए धरती पे आए हो, खत्म हो गया, तो आपका अहंकार नहीं उठेगा, आपको क्रोध ही नहीं आएगा, लोभ नहीं होगा, मोह नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी। खत्म। उबलोगा ही नहीं अंदर से, फटेगा ही नहीं, शरीर जलेगा ही नहीं। आपने प्योर कॉन्शियसनेस, अपना आप बनना है। अपना आप बनोगे तो ढंग से प्रेम कर पाओगे, नहीं तो लालच से प्रेम करोगे, फिर समाज से प्रेम करोगे, फिर ईश्वर को जानोगे, तब क्लाइम करोगे। ऊपर नहीं उठ सकते आप। कभी कभी बीच में घूम के आ सकते हो नीचे, फिर वापस ऊपर आ जाओ। लोग इतना नीचे गिर जाते हैं, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, कूल्हे की हड्डी, घुटने और पंजे, पैर। आपके दिमाग में मौत 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 घूमती रहेगी। मौत ये कुछ नहीं है, आपके पैर की तकलीफ आएगी, घुटने टूटेंगे, नेपच्यून जब ये तंग करेगा। ओशन, आप महासागर की तरह फैल नहीं सकते, एनगल्फ नहीं कर सकते कोई चीज। आपके मन के अंदर अगर आपके घुटनों में यदि दिक्कत है तो वेस्ट डायरेक्शन में पानी पानी रखो, उससे थोड़ी सी ग्रीसिंग होगी घुटनों की। हालांकि लंबा प्रोसेस है, एक्सरसाइज अलग करनी पड़ेगी इसके लिए, ये काम अलग होता है। और कूल्हे की हड्डी टूटती है जैसे ही आप यूरेनस और इसके बीच में आते हैं। इसके लिए लीला पे क्लास की हुई है, लीला क्लास में डिटेलिंग कर रखी है, बहुत लंबी, 2 घंटे की यही गप मार रखी है, कौन सा कैसे घूम रहा है और क्या चल रहा है, मोटे तौर पर बतला रहा हूं। इसलिए स्काई, आकाश, जिन घरों के अंदर सेंटर आउट हो जाता है, जैसे इस घर का ये सेंट्रल एरिया, यहाँ से हर चीज दिखती है, हर जगह दिखती है, इसे लॉबी टाइप कहते हैं। उन घरों के अंदर कूल्हे की हड्डी और जांघों की तकलीफें शुरू होती है। ये ब्रह्मांड सारा हमारे अंदर बैठा हुआ है। आपने यहां रहना ही नहीं है। आपने लोभ, मोह, माया, पशु चक्र में घुसना ही नहीं है। मौत आएगी, मौत, डर का गंदा रूप है मौत। इतना डर लग गया कि साले मर ही गए। आप यहां चले जाओगे, आपका पैर से नीचे के पशु चक्र है, हमारे पैर हैं, ये सेवक है हमारे, ये खराब हो जाएंगे। शरीर ऐसे ही खराब नहीं होता मुफ्त में। हम ही लोग नीचे मरे पड़े, हमें ऊपर होना है, ये हमारा स्थान है। आप ऊपर मत जाओ, महानात्मा मत बनो, नॉर्मल बंदे तो बनो यार। क्यों नीचे के रोना पिटने पे हो? आपका अगर कहीं दौर तकलीफ आ गई है, कहीं ना कहीं गलत कमांड गलती से हो गई है, रीबूट करो। 5 मिनट ध्यान साधना में बैठो, कुछ नहीं सोचना, राम राम राम, ये सब ड्रामे नहीं करने, कोई शक्ल सूरत नहीं सोचनी। आप अपनी माँ के लिए परेशान हो, चाचा के लिए परेशान हो, आप बैठकर कॉन्शियसनेस में, विचार में माँ को लेकर आओ कि मेरी माँ प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर चेतना है, ना उसका कोई नाम है, ना मेरा उससे कोई रिश्ता, उसके शरीर का मेरे शरीर से रिश्ता है। आप उसको हील करोगे। रेकी जैसी फिलॉसफी इस पे चलती है कि आप दूसरे को वाइब्रेशन भेज देते हो। आपने मात्र यहां विचार डाला है, आपने विचार डाला तो आप कहां हो, आपकी बात हो रही, क्योंकि विचार आप जहां हो वहीं आप हो। आपने भी यहां हाथ रखा, आप कहां हो, आप दिल पे आ गए। आपने जहां छुआ, आपने यहां रखा, आप कोनी पर आ गए। आपने जिधर ध्यान लगा दिया आप वहां पहुंच गए। आपने कूड़े पे ध्यान लगा दिया, आप कूड़ा बन गए। आपने राम पे लगाया, राम बन गए। आपका ध्यान, ध्यान क्या है? ध्यान ही आप हो। आपकी ताकत क्या है? जो आपका ध्यान है। आपका ध्यान है नहीं यार मैं तो पिट जाऊंगा, इससे बहुत कमजोर हूं, आपकी बॉडी पिट जाएगी। आपके ध्यान में है नहीं मैं शक्ति लगाऊंगा, मैं किसी हालत में नहीं हारूंगा, आप जीत जाओगे। आपको अपने आप को देखना, आप किधर जा रहे हो। आप डॉग के ऊपर रोशनी कर रहे हो कि गॉड के ऊपर रोशनी कर रहे हो?
आप जिधर ध्यान ऊर्जा डाल रहे हो वहां पर आपका काम ऑन हो जाएगा। अपने इस स्थान को मत छोड़ो कि हम भूमिवासी हैं, हमें यहाँ रहना है, हमें पाताल लोक में नहीं जाना है। अक्सर लोग मुंह से बोलते रहते हैं साली मौत ही भली इससे, तो मरी जाए साला, खत्म ही हो, मर 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 मत याद करो। डर के आगे जीत है, डर के आगे मौत नहीं है। माउंटेन ड्यू रखो घर में भाई, उसमें तो यही बताया गया है, चीता भी पीता है। अपनी मानसिकता में आपने स्वयं को जितना नीचे गिराया है उसको दोबारा रिबूट करो। स्वार्थी बनने में कोई बुराई नहीं है जब तक आप दूसरे को लूट नहीं रहे। ये वाला स्वार्थी लूट वाला स्वार्थी नहीं है, ये अपने में एनर्जी रखने वाला स्वस्थ व्यक्ति है। और कुछ नहीं वाली कमांड स्टार्ट करो। हम हर चीज कर रहे हैं किसी कारण से कर रहे हैं। हम स्वस्थता के लिए वाटर चार्जिंग कर रहे हैं, वो भी कारण आ रहा है। कहीं पता करो माइंड पुराने अपने सॉफ्टवेयर पे चल रहा है और कुछ भी टका हिलने नहीं दे रहा। इसे कहते हैं नजर लग गई। जो लोग इस चक्कर के नीचे गिरे होते हैं उनको बहुत जल्दी नजर लगती है, जो यहां होते हैं उनको नजर नहीं लगती। बच्चों को नजर लग जाती है, लोग अपनी नजर लगा लेते हैं। लोग कहते हैं ना नया मकान बनाया अपनी नजर लग गई, अहंकार होता है ना भयंकर। अपने मकान को देख देख के वो पागल हो जाते हैं कि दुनिया मेरे मकान के कारण मेरी तारीफ करे, मेरे पास इतना पैसा है यार, मेरे को खुद ही मजा आ रहा है सोच सोच के। आपका पैसा भाग जाएगा। आपने यहां से और यहां तक नीचे जो उतारा वो गया। प्रसन्न होना यहां है, पागल होना यहां है, खुश होना प्रेम में रहना यहां है, बुद्धि भ्रष्ट करना अहंकार में, क्रोध में, क्लेश में, ईर्ष्या में पागल होना वो यहां है। गॉड और डॉग का फर्क है। और याद रखिए ये 12% है। इसके आगे चलती तो कुछ नहीं है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि इसके चक्कर में फंस के निकलने में डबल पावर लगेगी, याद ही देगा। अंधकार इतना होता है, इतने से प्रकाश से गायब हो जाता है। प्रकाश थोड़ा ही काफी, लेकिन प्रकाश के ओर आपको अवेयरनेस, अपना ध्यान ऊर्जा लानी है। सारा दिन में आप कितनी बार रोते पिटते कोसते कुड़ते हो, उतनी बार को लिखो मैं फिर दुखी हूं। ये मैंने एक्सरसाइज बताई थी बहुत पहले की एक क्लास में। 50 तीली की एक माचिस की डिब्बी आती है, जब लगे क्लेश है एक तीली तोड़ के दूसरे में रख लो खाली डब्बी में, फिर लगे फिर क्लेश आ गया, जब तक ध्यान आए फिर तोड़ लो। गिनो, पहले दिन आपने 40 तिलियां तोड़ी थी, अगले दिन 20 तोड़ोगे। 10 दिन के बाद आप कहोगे यार 1-2 तिली टूटती है, यार कहां उड़ गया यार, कमाल है यार। क्योंकि तिल्ली चिज्जी है, माया की बनी हुई चिज्जी है। चिज्जी सॉलिड क्या होता है, मूलाधार। आप उसे क्रैक कर रहे हो, आपने उसे तोड़ा है। जहां आपने उसको ब्रेक किया है आपका मूलाधार क्रैक होता है। इसको क्रैक करना, वीकेंड करना है। वीकेंड और अवेकंड दोनों वर्ड्स उल्टे हैं, मात्र एक शब्द का फर्क है। आपको अपनी ऊर्जा धरतीवासियों के धरती पे रखनी है। अक्सर लोग ऐसे ही बोलते हैं यार कुत्ते होंगे लाइक है कुत्ते भी ऐसी च बहते ने हम इंसानों के। ये फिलोसफी ना सोचो मरा जरा सी। बॉडी सुन रही है, बॉडी को सब पता है। वो कहती है बॉस हुकुम, बॉस क्या करना है। बॉडी होती है ना, सिपाही कहता है दाएं मुड़, देश को जीत, फलाना कर, ऐसा कर, मर जा, शहीद हो। बॉडी ले जाता है, वो बॉडी शहीद हो जाती है। भाई अभी बंदे ने पुलवामा में अटैक में अपने आप को मारा, आतंकवादी ने क्या किया, शहीद हो जा, तो मार्टर है, तो तेरे को तो जन्नत मिलेगी। वो मर गया, बॉडी को मार दिया। बॉडी ने कुछ नहीं बोला, बॉडी ने एक बार नहीं बोला कि मैं मर जाऊंगी। बॉडी बहुत प्यारा सेवक है। बॉडी इतना प्यारा सेवक है, इसको जो बोलो करती है। टॉर्चर मत करो, प्रेम दो, प्रेम करो, ईश्वर की रजा में राजी रहो, प्रसन्न रहो, खुद को खुश करो, रीबूटिंग करो एवरी डे। सांस आपकी सेट रहनी बहुत ज्यादा जरूरी। कचरा हवन जो जलाया दफा करना बहुत जरूरी। जहां क्रोध परेशानी कोई आती है, तीली तोड़ो, लगातार रोज एक्सरसाइज करो, उसको सेटल करो। कुछ नहीं करना, करो कैसे, जब जो विचार आ रहा है ऑब्जर्व, ओनली ऑब्जर्व के यार फिर आ गया विचार। उसके पश्चात अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम, अपना जेंडर, अपना सोच, अपना रिश्ता फॉरगेट करके कॉन्शियसनेस के तौर पे खुद को देखो कि मेरे में ध्यान ऊर्जा है, मैं वही तो हूं। जहां आपने अपने आप को ध्यान ऊर्जा जान लिया, रिबूट हो जाएगा। इतनी सिंपल एक्सरसाइज से होगा, इतनी सिंपल। ध्यान, अभी मेरा ध्यान इधर है, अब मेरा ध्यान इधर है, अब मेरा ध्यान अंदर है। और मैंने अपने आप को अलग कर डाला हर चीज से, ना नाम, ना रिश्ता और समय भी नहीं, क्योंकि ये इसके अलग है। ये नाम है जो तंग करता है, तंग लोभ करता है, माया करती है। ये 4-5 चीजें करिए, आपकी रिबूटिंग होगी और फोन हैंग नहीं करेगा। जीवन की कोई चीज हैंग नहीं करेगी। बार बार एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज से ढेर सारे तरीके बहुत सारे,
कोई सा भी करो, पर आखिर में मान के चलो ईश्वर जो तेरी रजा, तू रेड लाइट देता है तो किसी कारण से। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।